कि उनको इस तरह का श्राप मिला हुआ है ना, वो खुद उस श्राप से बाउंड है। 7.5 आती है तो बंदे के सर पे आती है। मेरी 7.5 क्यों कब आ रही है? उपाय भी जब आपकी दशा महादशा अंतरदशा ऐसी चल रही होती है, जब आपसे उपाय कराए जाते हैं तो कई बार होता है ना, कई लोग कहते हैं उपाय नहीं लगते, कई बार वो दशा का इम्पैक्ट होता है। किसी भी चीज को आप अगर पर्टिकुलर टाइमिंग पे करते हो, उसकी उस चीज का फ्रूट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा 7.5 में हनुमान जी की पूजा करने के लिए बताया जाता है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। बताइए। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट के सेटअप पे आप ये इंट्रो देख रहे हैं और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमने बात करी है शनिदेव जी की। शनिदेव जी के बारे में बहुत ज़्यादा डराया जाता है और मेरी दिल से तमन्ना थी कि जो ये पूरा अडॉन टॉक संभालती है मेरे साथ, जो पूरे अडॉन टॉक्स के कंटेंट में मेरी हेल्प करती हैं, हम दोनों की दिल से तमन्ना थी कि हम लोग आपको एग्जैक्ट शनिदेव जी से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। शनिदेव जी से अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको कैसे पॉजिटिव लेके जा सकते हैं, क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं, कौन से ग्रह में शनिदेव जी इम्पैक्ट करते हैं। 12 ग्रह की बात करिए और उन सारी बातें करिए जो शनिदेव जी से रिलेटेड है। आपको हर जगह डराया जाता है शनिदेव जी से रिलेटेड, 7.5 से रिलेटेड, 2.5 साल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों में बहुत डराया जाता है। पर आज इस पॉडकास्ट के बाद आपको पता लगेगा शनिदेव जी किन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते और आपको ये सारी स्टोरी मिलेगी कि शनिदेव जी के साथ कृष्ण जी का क्या रोल है। आपको पता लगेगा शनिदेव जी के साथ महादेव जी का क्या रोल है। आपको पता लगेगा शनिदेव जी के साथ हनुमान जी का क्या रोल है। आपको पता लगेगा शनिदेव जी का उनके फादर सूर्यदेव के साथ क्या रोल है। इसमें दिस इज़ वन ऑफ द ओनली पॉडकास्ट, एंड मैं इसको थप्पे के साथ लगा के कह रहा हूँ कि ये ओनली पॉडकास्ट है जहाँ पे हमने शनिदेव जी को अच्छे से समझा है, तमीज़ से समझा है, कोई डराया नहीं गया है और एग्जैक्टली आपको शनिदेव जी से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए इस पॉडकास्ट में क्लियर हो जाएगा। उनकी सारी कहानियाँ, उनकी सारी मजबूरियाँ, उनके सारे संघर्ष और उनके बारे में सब कुछ। दिस इज़ द ओनली पॉडकास्ट जहाँ पे आपको शनिदेव जी से प्यार हो जाएगा और आप चाहोगे कि मेरी लाइफ में भी 7.5 आए। नमस्ते वैदर्भी जी। नमस्ते। एक बार फिर से वेलकम टू अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच वरुण। कैसे हैं आप बताओ कैसे? मैं तो फर्स्ट क्लास रहता हूँ बट ऑडियंस का आपको जानना जरूरी है। हाँ जी। मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि पहला वाला पॉडकास्ट जो हमने किया था जिसमें बहुत सारा प्यार मिला और उससे ज़्यादा कमेंट्स मिले कि ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें होस्ट ज़्यादा बोल रहा है, तो आज मैं थोड़ा कम बोलूँगा बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल इसलिए बिकॉज जब मैं 7th 8th क्लास में था तो मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर जो रफली ऐसे मम्मियाँ दिखा देती थी ना, तो उस टाइम पे तो इतना मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, बट ऐसी मम्मा ने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था एंड ही सेड कि इसकी कुंडली में ये शनि की 7.5 आएगी और बहुत जैसे फोबिया दे दिया था कि, और फोबिया मेरे को इतना नहीं आया था जितना मम्मी को आ गया था कि इसके लाइफ में ऐसे शनिदेव जी का ऐसे दृष्टि आएगी और सब तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और बहुत बहुत नेगेटिव हो गया था वो माहौल। देन जब इतना ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव हो गया था तो आई हैव सीन माय मॉम कि वो थोड़ा सा ऐसे परेशान डिस्टर्ब हो रही थी इस चीज़ से। देन आई रिसर्च अबाउट कि शनिदेव जी की क्या एग्जैक्टली स्टोरी है एंड क्या है, एंड जितना मैं शनिदेव जी को रिसर्च करता गया, समझता गया, आई फेल्ट लाइक कि दिस इज़ वेरी जो मेरी मम्मी है ना वैसी है शनिदेव जी, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो वो अच्छे हैं मेरे लिए, मैं बुरा कर रहा हूँ तो वो बुरे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे मेरे को पता लगा कि दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा, किसी और की लेडी पे ऐसे दृष्टि नहीं डालनी चाहिए गंदी, और बहुत सारे ऐसे जो रूल्स वगैरह थे, एंड वहाँ से मैं थोड़ा सा काम डाउन हुआ। बट अब जो ये स्टोरी है आई गेस कि मैंने रिसर्च कर लिया, बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते, बहुत सारे लोग डर जाते हैं और डर में ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पैसा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे पास इतने फॉर्म्स आए हैं जो आप कोर्स आपने भी रीड करे हुए हैं, तो उनमें भी हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली शनिदेव जी क्या हैं, एग्जैक्टली शनिदेव जी की 7.5 जो कहते हैं 2.5 साल, शनिदेव जी का जो प्लैनेट, शनि का जो प्लैनेट कहते हैं सैटर्न, और ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। और एक ये पॉडकास्ट आई वांट कि अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के ये पॉडकास्ट ऐसा बने कि इसके बाद लोगों को शनिदेव जी पूरे क्लियर हो जाए। सो ये मेरी रिक्वेस्ट और ये मेरी होप है आपसे और इस एपिसोड से। सो लेट्स डू दिस पॉडकास्ट। एंड सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि शनिदेव जी कौन है? जैसे वरुण आपने बताया ना कि लोग शनिदेव जी से डरते बहुत हैं, जैसे आपकी मम्मा को बता दिया किसी एस्ट्रोलॉजर ने कि शनिदेव आएंगे, उनकी दृष्टि होगी या 7.5 होगी, उनकी जो भी हो। देखो, हर ग्रह की दशा महादशा होती है और शनिदेव की 7.5 भी होती है और महादशा भी होती है और छोटी दशाएं भी होती है हर ग्रह की तरह। लेकिन शनिदेव से ही लोग इतना ज्यादा क्यों डरते हैं?
क्योंकि उनको ना एक उपाधि दी गई है। आप जब भी कोर्ट में जाते हो, एक जज बैठा होता है ना, जो आपके अच्छे और बुरे का, आपने जैसा भी कर्म किया होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। तो उनको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे उसके लिए जो न्याय, आपका जो फ्रूट होगा ना, मतलब आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा, और अगर बुरे कर्म किए तो बुरा। लेकिन लोगों का फोकस पता है मेन क्या है? वो पता है क्या सोचते हैं कि न्यायाधीश मतलब मेरे सारे बुरे कर्मों का फल मेरे को मिलेगा। वो ये फोकस करना भूल जाते हैं कि आपने अच्छे कर्म भी तो किए होंगे। आपके पुराने जन्म में जरूरी थोड़ी आपने सारे के सारे ब्लंडर ही किए हो जिसकी सजा आपको मिले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो, अब मैं आपको कुछ लोगों की एग्जांपल दूंगी कि जिनको 7.5 और महादशाएं ने ही इतना देने लायक और इतना कमाने लायक बना दिया है कि मैं तो इतना मानती हूँ शनि देव से ज्यादा कोई भी 9 ग्रहों में से शनि देव से ज्यादा कोई ग्रह नहीं दे सकता। अगर आपको पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, आप गुरु बृहस्पति के पास, बृहस्पति जो है मैं वेल्थ प्रोवाइड करते हैं उनके पास जाइए, ठीक है। आपको लग्जरी चाहिए, आप शुक्र के पास जाइए। आपको बुद्धि बिजनेस चाहिए, आप बुद्ध के पास जाइए। लेकिन अगर आपको ऑल ओवर वेल्थ चाहिए, गाड़ी महल पैसा और अपना नाम चाहिए, पुश्तैनी नाम चाहिए सालों तक, आपकी पुश्ते जो कैरी करे, जैसे अंबानी का, वो शनि ही देता है। ओके। हाँ। और शनि, मैं ये कहूंगी, लोग ना दंडाधिकारी जैसे उन्हें बोला जाता है ना कि वो दंड देते हैं, वो आपके बुरे कर्मों का दंड देते हैं, लेकिन न्याय अधिकारी भी है वो, मतलब मेन न्याय करते हैं वो। तो जैसे को तैसा। हाँ, जैसे को तैसा मिलता है। आप हमेशा, लोग पता है क्या सोचते हैं, भाई मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे सारे पुराने कर्म बेकार ही होंगे, मैंने पक्का कुछ, अगर वो इस लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं ना, उनका ये चलता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई पुराने इतने गंदे कर्म किए, या करंट उनको अभी जो करंट में याद रहता है कुछ भी उन्होंने किया हो, तो शायद मेरे उन कर्मों की सजा है। लेकिन ऐसा नहीं है, शनिदेव न्याय करने आते हैं, कर्मों की सजा तो आपको बाकी ग्रह भी देते हैं। आप जिसके अकॉर्डिंग, अगर आपका बुध अच्छा नहीं तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप बृहस्पति अच्छा नहीं तो आपके घर परिवार में खुशियां नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह सजा नहीं देते, बट शनि को ही इतना बदनाम कर दिया गया कि शनि मतलब एक टाइप का पूरा, जैसे कोर्ट से बने आपको बता दिया ना, जज है तो जज से सारे डरते हैं, कोई कोर्ट जाना ही नहीं चाहता, कोई अपना हिसाब करवाना ही नहीं चाहता, सब कहते हैं बस करो यहाँ से निकलो, जल्दी, जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए। जैसे बोला जाता है ना कि इंसान को पुलिस और कोर्ट से दूर रहना चाहिए, तो उसी तरह शनि को कंसिडर करते हैं कि नहीं, इनसे दूर ही रहो, ये दुखी देंगे। बट ऐसा नहीं है, शनिदेव भी अच्छे हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। और उसके पीछे वो ऐसे क्यों है, वो क्यों उनको न्यायाधीश की उपाधि की, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। राइट, सो वही पॉइंट है, लाइक व्हाट्स द स्टोरी, कि हमें बोला जाता है कि शनिदेव जी कि आई फील यहाँ पे हम शनिदेव भगवान की बात कर रहे हैं, हम सैटर्न शनिदेव जी की तो बात कर ही रहे, सैटर्न की बात कर ही रहे, बट वो एक शनिदेव जी की स्टोरी क्या है, कि क्यों ऐसा बोला जाता है, कि उनकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी रही है। एक्चुअली उनको पहले सिर्फ शनि थे, उनको देव की उपाधि महादेव ने दी है। ओके। वो सिर्फ शनि पैदा हुए थे, उनको देव बोलने का अधिकार महादेव ने प्रोवाइड किया, मतलब दिया है। वो कैसे दिया है, जैसे अब किसी आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जिनको स्टोरी नहीं पता शनिदेव की बताना, सारी ऑडियंस को पीछे ले चलो। पता है क्या है, आप जैसे वास्तु आप लोग सब पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं पे जाते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश जो थे, जिन्होंने ये सब रचा था उस टाइम के, महल देवताओं की सब कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो करते थे, उन्हीं की एक पुत्री थी संज्ञा। ओके। संज्ञा जी का विवाह हुआ था सूर्यदेव से। ओके। ठीक है। तो क्या था, जो संज्ञा जी थी वो सूर्यदेव, जैसे आपको पता है कि सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रकाशित और चमकीला ग्रह सूर्य है, और उसका तेज बहुत ज्यादा है। हम लोग नॉर्मली भी बाहर निकलते हैं, हमसे इतना दूर है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब आप सोचो, जो उनकी पत्नी थी संज्ञा, वो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। कि वो अपने को इतना कैपेबल नहीं मानती थी कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनाए रखे। वो जब भी वो उनके रूम में एंटर करते थे, जब भी आते थे उनके, तो वो उनसे दूर भागती थी। दूर भागती इन द सेंस, अगर वो शीशे में भी दिख रहे हैं वो ऐसे कर लेती थी, कि उनका तेज इतना तेज था कि वो उसको झेल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं अपने पति के साथ संसारिक जीवन अच्छा रखने के लिए, उन्होंने क्या किया, अपनी ही छाया से, मतलब जैसे हम धूप में जब जाते हैं, एक हम होते हैं, एक हमारा प्रतिबिंब होता है साथ में, उस छाया में जान डालकर उन्होंने एक सेम टू सेम स्त्री क्रिएट की, जिसका नाम छाया रखा। और उन्होंने उससे प्रॉमिस लिया कि मैं तप करने जा रही हूँ, मतलब मैं इस तरह, पहले के जमाने में होता ना कि आप तप करो, आप किसी भी चीज के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक तप करने जा रही हूँ, तुम संसारिक जीवन मेरे पति के साथ रहकर मेरे बच्चों का ख्याल भी रखोगे, मेरे हस्बैंड का ख्याल भी रखोगे। ठीक है, आपको प्रॉपर जैसे प्रॉमिस ले लिया उनसे, एक तरह का वचन ले लिया। हाँ, अपनी ही छाया से उन्होंने वचन लिया कि आपको जब तक मैं तपस्या करूंगी, जब तक मैं इतनी कैपेबल नहीं हो जाती कि मैं सूर्य के तेज को बर्दाश्त कर सकूं, मतलब उनके साथ रह सकूं, तब तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा।
ठीक है, वो उनकी छाया थी और उन्होंने वचन दे दिया उनको, वचन देकर तपस्या करने चली गई। अब छाया, जैसे छाया बाउंड होगी वचन देके, पहले के जमाने में ऐसा होता था अगर आपने किसी को वचन दिया और वचन न जाए से एज इट इज, तो पता है क्या हुआ, तो उनकी पूरी तरह सेवा करने लगी, उनके बच्चों की और सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव को कभी कभी डाउट होता था कि मेरी जो वाइफ थी, मतलब जो संज्ञा जी थी, वो उनके तेज को झेल नहीं पाती थी, मतलब जब वो आते थे वो मिरर से हट जाती थी, उनकी तरफ देखती नहीं थी। लेकिन छाया के ऊपर इतना असर नहीं आ रहा है। तो काफी टाइम ऐसा निकलता गया, लेकिन अब क्या था, छाया उनसे कनेक्टेड हो गई, कनेक्टेड इन द सेंस कि हाँ इमोशनल अटैचमेंट हो गई और भी बहुत कुछ। उसके बाद उनका एक पुत्र भी हुआ, ठीक है, उसके बाद भी वो नहीं आई, मतलब जो संज्ञा जी थी वो तप करके उनका तप खत्म नहीं हुआ, लेकिन छाया और सूर्यदेव एकदम संसारिक जीवन जीने लगे, ठीक है। और वो प्रॉपर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, क्योंकि उन्होंने वचन लिया था कि उनको एज इट इज रहना पड़ेगा जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, राइट। तो पता है क्या हुआ, जब छाया प्रेग्नेंट थी, एक दिन सूर्यदेव को उनपे शक हो गया। ओके। तो उन्होंने उनसे वचन लेकर उनसे पूछवाया कि ऐसा क्या है, क्यों है। तो छाया संज्ञा से मिलने गई जहाँ पे वो तप कर रहे थे। सूर्यदेव ने उनका पीछा किया, वहां जाके उन्होंने देखा कि मेरी वाइफ तो ये है ही नहीं, मेरी जो ओरिजिनल वाइफ है, जो रियल वाइफ है, वो तो कुछ है, ये तो प्रतिबिंब है उसका, मतलब ये तो झूठ है, ये तो उसकी छाया है। तो उन्होंने उसको अपनाने से मना कर दी, छाया जी को उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरी वाइफ नहीं है। और छाया ये सोच रही थी कि मैंने इनकी इतनी सेवा की है, मैं इतने टाइम से इनके साथ हूँ, इनके पुत्र को मैंने जन्म दिया है, और एक मतलब शनिदेव जब उनके गर्भ में थे, छाया माता के, तो छाया माता के पुत्र शनि जी, शनि छाया जी उस टाइम प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने उनका त्याग किया। ओके। उन्होंने क्या किया, संज्ञा जी को कहा कि तुम ही मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं इसको झूठ मानता हूँ, छाया को मैं नहीं मानता अपनी बीवी। और वो ऐसा कह के उन्होंने कहा कि मैं कुछ उपाय करता हूँ जिससे मेरा तेज कम हो जाए और हम साथ रह सके, लेकिन मैं छाया को अपने साथ नहीं रखूंगा। तो क्या हुआ, वो सेम अपने जो विश्वकर्मा प्रकाश जी थे, वो अस्त्र, मतलब आपको भी पता होगा कि विश्वकर्मा पूजा होती है, जिसमें हाँ विश्वकर्मा डे पे विश्वकर्मा पूजा होती है ना, अस्त्रों की पूजा की जाती है। तो उस टाइम के सारे अस्त्र वस्त्र सब वही बनाते थे। ओके। तो उन्होंने वो उनके पास गए, उनके ससुर लगते थे वो, तो उन्होंने उसका उपाय पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरा तेज थोड़ा कम हो जाए। तो उन्होंने उनको एक नया अस्त्र बनाया जिससे सूर्य के तेज को कम किया गया। और आपको जान के हैरानी होगी, सूर्य के जो तेज को कम किया गया, जितने भी देवी देवता है उनके पास जितने भी शस्त्र है ना, वो सूर्य के उस तेज को कम करके बने हैं। जैसे विष्णु जी का चक्र उसी तेज से बना है, ओके, ठीक है। शिव जी का त्रिशूल उसी तेज से बना है, ठीक है। तो ये और ब्रह्मा जी के पास कमंडल, मतलब उनके पास जितने भी देवताओं के पास चीजें प्रोवाइड की गई हैं एज अस्त्र के रूप में, वो सूर्य के तेज से निकाल कर उनके तेज को कम करने के लिए वो ऐसे करके सारे 9 के 9 ग्रहों को अलग अलग अस्त्र प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये तो लाइक कितना ही तेज होगा फिर। हाँ, अब सोचिए कि कितना ज्यादा तेज था उनमें। तो अब क्या हुआ, जब छाया जी का उन्होंने तिरस्कार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो अब देखो, अब कोई बच्चा, इसीलिए पता है हमारे शास्त्रों में हमेशा कहा जाता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, उसे अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए, रामायण महाभारत, मतलब भगवत गीता जैसी चीजें पढ़नी चाहिए, ज्ञान की बातें पढ़नी चाहिए। और महाभारत तो मना करते हैं, महाभारत मना करते हैं, भगवत गीता भगवत गीता क्यों, आप उसमें कृष्ण ज्ञान है ना, कि कृष्ण सिखाते हैं आपको जीवन को लीड कैसे करना है। तो पता है क्या हुआ, अब उस टाइम पे वो एज ए मदर वो बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रही थी कि उनके हस्बैंड ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया, दूसरा वो प्रेग्नेंट है, तीसरा उनको लग रहा था कि उनकी सामाजिक रूप से इंसल्ट हुई है कि आप जिस पुरुष के साथ रही हो इतने टाइम तक, जिसका बच्चा आपके गर्भ में है, वही आपको अपनाने से मना कर रहा है। और आप मानेंगे ऐसा होता है जब बच्चा आपके पेट में होता है, जब किसी भी लेडी के मुंह में बच्चा होता है, तो वो सब चीजें इंटरनली, प्रकृति का ऐसा कुछ नियम है, भगवान ने ऐसा क्या बनाया है कि इंटरनली वो सब चीजें ग्रहण करता है कि उसकी सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसी भी वाइब्स आ रही है, हाँ सारी एनर्जी, उसकी माँ जैसी एनर्जी फील कर रही है ना, तो वो सब चीजें ग्रहण करता है। तो आप मानेंगे वही कारण है कि जब उनकी मदर परेशान थी शनिदेव जी की, तो वो जब पेट में थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित, उनमें गुस्सा बढ़ता गया कि ये अन्याय हो रहा है, कि अन्याय है, ये किसी लेडी का हक खा रहे हैं, मतलब उनका अधिकार ले रहे हैं, जो आपके साथ रही है, माना, क्योंकि वो वचनबद्ध थी ना, वो नहीं बता सकती थी कि आपकी बीवी तो उसको देके गई है ना, अपना स्वरूप प्रोवाइड करके गई है, आपकी वाइफ ही देके गई है ना।
तो उनको ऐसा लगा, शनिदेव जी पेट में थे, उनको इंटरनली फील हो रहा था, उनका एग्रेशन बढ़ता जा रहा था कि बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है मेरी माँ के साथ। तो उनकी माता जी फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या कहते हैं, तपस्या करने चली जाती है। जो छाया जी थी वो तपस्या करने जाती हैं और भूखे प्यासे नंगे पैर पहाड़ों पे खड़े होकर तपस्या करती हैं वो, ठीक है। और शनिदेव जी उनके पेट में होते हैं। अब इसी से एक लॉजिक और निकलता है। लॉजिक क्या है, एक बात और बतानी जरूरी समझूंगी कि मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज को फास्ट नहीं रखना चाहिए। ओके। क्योंकि आपके अंदर एक और जान है, अगर आप भूखे रहेंगे तो वो अंदर भूखा रहता है, उसके मन विचार दिल सब पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी वजह से कोई जान भूखी है, आप नॉर्मली देखो, आप खाना खा रहे हो, सामने वाला भूखा है, बेचारा परेशान होता है, आपको दिखता है ना। इसी तरह अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, आप फास्ट में हो, ठीक है, उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया था। वो शिव जी की तपस्या कर रही थी और उन्होंने कहा था कि जब तक मुझे महादेव दर्शन नहीं देंगे, जब तक मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं बताएंगे कि मैं अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए मेरे अस्तित्व की लड़ाई है ये, कि मुझे समाज में अधिकार चाहिए। तब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक बहुत ही शक्तिशाली, और मतलब शनिदेव का, उन्होंने शनिदेव नहीं बोला बट उन्होंने कहा था शनि जी आएंगे तुम्हारे से, और जो मतलब एक बहुत ही ब्रह्मांड में एक होता है ना कि कैपेबल टाइप, जज टाइप, प्रिंसिपल वाला बंदा जन्म लेगा। कोई ऐसा होगा जो रूल रेगुलेशन पे चलेगा, ठीक है, जो सच को सच बोलेगा और गलत को गलत, जो पर्दे के पीछे चीजों को छुपाएगा नहीं, सामने लेकर आएगा चीजों को ना। कहता है जो जैसे कर्मों का हिसाब, तो आप सोचिए ना, जिसके गर्भ से ही जो सोच रहा है कि सामने अन्याय हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब वो जीवन में जब आ जाएगा वो अन्याय कैसे बर्दाश्त करेगा। तो ऐसे शनिदेव जी आए जब, दैट्स अ गुड थिंग, बट कि लाइक ऐसा, लाइक ऑफ कोर्स आई गेस सारी मम्मियों को ऐसा ही बच्चा चाहिए होगा जो सच के लिए खड़ा हो पाए, सही डिसीजन ले पाए, और जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है उनको बुरा ही लाइक वैसा ही ट्रीट करे जैसे वो हैं। एक्चुअली सबकी मम्मियाँ यही सिखाती है। बचपन से आप जैसे मर्जी, आप आगे जाके जो भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको बेसिक प्रिंसिपल अपने मदर के याद होंगे कि किसी के साथ बुरा नहीं करना, अन्याय बिल्कुल नहीं करना, चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप देखो ना, उनको अपनी मदर का पेन देखकर जब वो पैदा हुए ना, तो वो सबसे पहले अपनी मदर को सूर्य देव के पास लेकर गए कि मुझे न्याय चाहिए, ठीक है। और सूर्य देव ने मना कर दिया। उन्होंने उनको तब भी अपनाने से मना कर दिया कि ये छल से मेरे पास आई थी, मैंने इसको अपनी वाइफ नहीं माना था, और ये जो बच्चा है मेरा नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे पुत्र का अधिकार नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ का अधिकार चाहिए, कि आप इनको अपना लो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने तब भी मना कर दिया। फिर शनिदेव ने तब पहली बार सूर्यदेव पर दृष्टि डाली थी अपने। तो पूरा ब्रह्मांड रुक गया था उस टाइम पर। सब देव त्राही त्राही करने लगे कि अब क्या होगा, अब हवा पानी सब बंद हो गया, पूरा ठंडा हो गया, तो अब कैसे होगा, दुनिया कैसे चलेगी। तो साक्षात शिव जी आए थे फिर, तो उन्होंने उनको कहा था, उन्होंने मतलब जो सूर्यदेव थे उनको भी समझाया, तो और फिर उनकी एक बात मानी उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जो उनकी वाइफ थी छाया जी, उनको अधिकार दे दिया, और उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें भी अपना पुत्र मानता हूँ। लेकिन शनिदेव इतने प्रिंसिपल वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपका पुत्र कहलाना लायक नहीं बनना, मैं अपनी माँ का ही बेटा हूँ। कि आपने मेरी माँ के साथ जो उस टाइम पे किया ना, वो अन्याय था, और मैं उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर उनकी माँ ने कहा था कि तुम जाओ, अगर तुम जब तक अपने पिता को नहीं अपनाओगे, ठीक है, तब तक मेरे पास मत आना। कि अब क्योंकि माताओं को तो हमेशा, आपकी मम्मी को भी हमेशा रहता होगा, पापा से जितनी मर्जी आपकी बात हो जाए, एट द एंड वो यही चाहती कि आप अपने पापा के साथ ही रहो, उनकी बात मानो, ठीक है। सेम वो भी माँ थी, उन्होंने भी बोला कि आप इतने कैपेबल होकर आओ। तो फिर वो दोबारा से शनिदेव का सारा जीवन, मैं से बताऊं, आप लोग बोलते हो कि शनिदेव लेट देते हैं, उनका आधे से ज्यादा जीवन तपस्या में ही निकला है, चीजों को मतलब अपने आप को उस लायक बनाने के लिए, उतना कैपेबल बनाने के लिए कि मैं ये चीज ले सकूं या ये चीज मेरे लायक है। शनिदेव जी ने अपनी हर चीज को पाने के लिए इतना तप किया है ना, तो वो इसीलिए जब भी शनि की महादशा आती है, 7.5 आती है, वो लोगों को एक तरह की तपस्या करवाते हैं कि आप मेहनत करो, काम करो। मेहनत के लिए मैं सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कर रही, चाहे स्मार्ट वर्क कर रहे हो, लेकिन काम करो, रूटीन में रहो। लाइक आई फील कि शनिदेव जी हर उस पापा की तरह हैं जो चाहते हैं कि जो मैंने मेहनत करी है और मैंने हासिल की है, वैसा ही मेरा बेटा या बेटी करे, लाइक मेरे बच्चे वही चीज करें। और
एग्जैक्टली लाइक आई फील दिस कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई वांट कि मेरी छोटी भाई बहन या कजन्स जो भी हैं वो मेरे से इंस्पिरेशन ले, तो मैं भी उनको यही पाथ दिखाऊंगा। एंड शनि देव जी ने इतने सारे स्ट्रगल में खुद अपने आप को कैपेबल बनाया, तपस्या करी। सो जब भी उनकी 7:30 स्टार्ट होती है तो वो भी हमसे एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि तुम तपस्या करो। अब तपस्या एज इन कि ये नहीं कि तुम जाके कहीं बस बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, राइट, काम करो, कि लाइक तुम वर्किंग मोड पे आओ, जो भी तुम हासिल करना चाहते हो। लाइक शनि देव जी की बैटल वॉज कि मेरे को अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट दिलवानी है। अगर आपकी बैटल है कि आपको घर में फाइनेंसेस ठीक करने हैं या कुछ हेल्थ इशू है, अपने आप में ही बॉडी को मतलब बहुत मोटे हो तो पतला होना है, पतले हो तो मोटा होना है, जो भी आपकी लाइफ में आपके जो चैलेंज है, जस्ट गिव योर 100% ऑन इट। या वाओ, कि आपको जो चाहिए आप उसके लिए मेहनत कीजिए, आप उसके लिए काम कीजिए, ठीक है। तो अब मैं एक और बात बताना चाहूंगी इसी स्टोरी में। जब उन शनिदेव जी की शादी हुई, मतलब उसी तपस्या के दौरान उन्हें जो मिली थी उनकी वाइफ, उनसे वो शादी मतलब वो करना चाहते थे, लेकिन वो प्रभु शिव जी की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। ओके, ठीक है। तो उन्होंने, उनकी पत्नी जो थी, जब उनकी शादी हुई तो वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वो हमेशा महादेव जी का नाम लेते रहते थे और भजन करते रहते थे। शनिदेव जी महादेव को अपना गुरु मानते हो। ओके, ये काइंड ऑफ होता है ना कि आपका एक कोई ईस्ट है, वो महादेव को अपना ईस्ट मानते हैं। तो महादेव की पूजा करते थे, वो उनकी ही तपस्या करते थे, उनकी ही पूजा करते थे। वो कृष्ण भगवान को भी बहुत मानते हैं, बट एक जो तप जिनके लिए वो करते थे वो महादेव है। शनिदेव जी ईस्ट है, महादेव है। हाँ, लेकिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि से अपने ईस्ट को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, एक ऐसा टाइम भी आया खुद शिव जी पे, जब उनकी दृष्टि पड़ी, शिव जी को एक गज का रूप लेकर, मतलब एक एलिफेंट का रूप लेकर धरती पे घूमना पड़ा। वाओ, लाइक आएंगे स्टोरी पे भी। अभी आप पहले ये बताओ। तो पता है क्या हुआ, तो उनकी वाइफ, उन्होंने देखा ना कि शादी होगी, बट ये जो शनिदेव जी हैं प्रॉपर लीन है भक्ति में, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मेरा संसारिक जीवन कैसे चलेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जब 7th हाउस में आपका शनि होता है तो बंदा संसारिक जीवन छोड़ के या तो अपने काम के प्रति डिवोट होता है पूरा प्रॉपर, या पूरा भक्ति भाव में लीन होता है। इसलिए कहते हैं 7th हाउस में अगर सेटल है तो शादी, मतलब मोस्टली लोगों के मन में डाल जाता है कि शादी इनकी अच्छी नहीं चलेगी, कोई ना कोई स्ट्रगल रहेगा। ओके, ड्यूरेशन होती है चाहिए की, तो पता है उस ड्यूरेशन में शादी अवॉइड करें। उस ड्यूरेशन में उसके उपाय भी होते हैं, ठीक है, कम करने के। आपको जिस चीज से आपको बाउंड कर रहे हैं ना, आपको उससे कैसे निकलना ही सिखाया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, आपको हर ग्रह की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो पता क्या हुआ, उनकी वाइफ जो थी वो इतना परेशान हो गई थी उनसे कि उन्होंने ही एग्रेशन में आकर, गुस्से में आकर उनसे कहा था कि तुम मुझ जैसी सुंदर स्त्री को नहीं देख रहे हो ना, तुम जिसकी तरफ देखो बंदा, मतलब जो पर्सन हो जिसकी तरफ भी आपकी दृष्टि जाए उसका सर्वनाश हो जाए। तो उनको श्राप दिया था। इसीलिए कहते हैं शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तभी यही कारण है। लाइक मेरे को हमेशा मम्मा बोलती थी कि जब भी जैसे हम लोग सैटरडे को तेल चढ़ाने जाते थे स्मॉल, तो कहती थी कि शनिदेव जी से आई कांटेक्ट मत करना। और मैं ये सोचता था लाइक हम लोग बांके बिहारी मंदिर जाते थे, हम कृष्ण जी की आंखें देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो भगवान की आंखें देखते हैं, बट मेरे को बचपन से बोला जाता था कि शनिदेव जी की आंखों में मत देखना। तो मैंने कहा फिर कैसे? तो उन्होंने कहा जब भी शनिदेव जी की प्रार्थना नहीं तो सिर्फ उनके चरणों में देखना है। तो इसके पीछे ये लॉजिक था। तो फिर शनिदेव जी ने कहा था कि मैं किसी की तरफ देखूंगा नहीं, जो मतलब जब उनको न्यायाधिकारी पद्धति मिली ना, कि जब उनको ये मिला तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ उनकी तरफ देखूंगा जो, मतलब देखूंगा इन द सेंस मेरी दृष्टि उनको हार्म करेगी जिनके कर्म गलत होंगे। उनकी दृष्टि हार्मफुल है, इसलिए वो अपने पैरों की तरफ देखते हैं। और शनिदेव पे जब भी आप शनि मंदिर में जाओ या कहीं भी जाओ, शनिदेव से आई कांटेक्ट के लिए मना किया जाता है कि आपको नजरें नहीं मिलानी, आपको वहां ऐसे खड़ा होना है कि आप जैसे जज के सामने खड़े होते हो, हाथ पीछे करके खड़े हो जाइए, नीचे नजरें करके खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए और उनके पैरों की तरफ देखिए। पर जिसके कर्म अच्छे होंगे वो तो देख सकता, आप देख सकता है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन एक है ना कि उनको इस तरह का श्राप मिला हुआ है ना, वो खुद उस श्राप से बाउंड है। यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि को अच्छा नहीं बोलते और उनसे नजरें मिलाने से मना किया जाता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक लड़की थी, तो उसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपको शनिदेव पर तेल चढ़ाना, उनसे नजरें नहीं मिलानी। ये फनी हो सकती है थोड़ी सी। तो वो लड़की जैसे नॉर्मल है, आजकल की जनरेशन को मैं सही बताऊं बहुत से लोगों को नहीं पता शनिदेव की मूर्ति दिखती कैसे है। उनमें कईयों में वहम इतना है कि वो नजरें नहीं मिलानी ना, मूर्ति नहीं देख रहे, काली मूर्ति है, तेल चढ़ा रहे। वो लड़की 3 महीने तक काली माता पे तेल चढ़ा के आ रही थी।
उसने पता है क्या कहा मेरे को एक दिन आकर कि मैं 3 महीने से शनिदेव पे तेल चढ़ा रही हूँ और मेरे को उन्होंने ना देखने से मना किया कि उनसे नजरें नहीं मिलानी। तो नजरें उनको घूरना नहीं है, बट ये जरूर देखना है मूर्ति कौन सी और शनिदेव ही है या नहीं है। कहीं तुम डर के मारे किसी और पे, ऐसा रियल लाइफ मंदिर में किसी और ने नहीं टोका कि कर क्या रहे हैं। मैं वही सोच रही हूँ, एक जैसे मंदिर में ना काली माता की मूर्ति ऐसे रखी जाती है, एक शनिदेव की मूर्ति ना कहीं पे जहाँ पे नवग्रह होते हैं ना, नवग्रहों में एक साइड में काली माता सामने होती है, बस सामने नवग्रह स्थापित किए जाते हैं मोस्टली मंदिर में। तो वो मैं ये डर बोल रही हूँ, शनिदेव का डर इतना है उनमें कि उन्होंने नजरें मिलाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बोला है कि काले रंग की मूर्ति होगी, तेल चढ़ा कर आ जाना है बस। That's a stupidity of course. ओके, सो उनको जब ये श्राप मिला उनकी वाइफ से, उसके बाद उन्होंने लाइक कोई ऐसी स्टोरी, जैसे एक महादेव की स्टोरी आप बताइए कि जब महादेव जी पे दृष्टि डाली और आप कहते वो हाथी गज का रूप लेके चल जा रहे थे, तो वो क्या स्टोरी है? अरे जैसे शनिदेव महादेव जी को अपना ईस्ट मानते हैं, तो उन्हें एक्चुअली पता है शनिदेव को शनिदेव बनाए महादेव ने। ये वाली स्टोरी एक छोटी सी और रह गई है। हाँ, बताइए, कि जब उनके फादर ने उनकी मदर ने उनको कहा ना कि तुम जाके अपना गुस्सा शांत करके आओ, तो शनिदेव जब वापस आए ना, तब उनके गुस्सा शांत करके तपस्या करके वापस आए, तब उनकी माँ का उस टाइम लास्ट टाइम चल रहा था। ओके, ठीक है, तो वो अपने सूर्यदेव को ओवरहैंड करके चली गई, मतलब कि अब ये पुत्र तुम्हारा है, आप ध्यान रखो, मैं जा रही दुनिया से। ठीक है, तो उस टाइम पे भी शनिदेव उनको अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि तुम में, सूर्यदेव ने कहा तुम में इतना किस चीज का घमंड है कि मैं सूर्य देवता हूँ, मैं ग्रहों में देवता हूँ, मैं अगर एक दिन ना निकलूं सबका सब संसार बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम इतने कैपेबल कहाँ हो, तुम्हारा क्या रोल है, तुम अपना रोल तो बताओ। जिस बात पे तुम इतना ज्यादा चौड़ दिखा रहे हो, मतलब इतने ज्यादा बन रहे हो कि तुम्हारे पास तो देवता की पद्धति भी नहीं है। तो शनिदेव फिर दोबारा तप करने जाते हैं और फिर महादेव ही उन्हें वरदान देते हैं। उनको नवग्रहों में शामिल तभी महादेव नहीं किया है कि आज से आप शनिदेव हो और आप न्याय ही करोगे। न्याय की उपाधि भी उनको तब दी गई है कि आप लोगों के कर्मों का न्याय करोगे, न्यायाधीश हो आप, अच्छे तो अच्छे बुरे तो बुरे। लेकिन आजकल कलयुग है, और कलयुग में दुनिया अपने बुरे कर्मों से ज्यादा डरती है। जो मतलब अगर महादेव जी शनिदेव जी को ये पद्धति नहीं देते तो मतलब किसी की लाइफ में 7.5 आती ही नहीं कभी। वाह वाह, ना 7.5 आती ना शनि की महादशा आती। महादेव जी ने उनको 9वें ग्रह की जब उपाधि दी ना, और उनको बताया कि आपको करना क्या है, आप न्याय करेंगे, आप लोगों के कर्मों का हिसाब करेंगे कि जिसने अच्छा किया उसको फ्रूट क्या मिलेगा और जिसने बुरे कर्म किए तो उसका क्या होगा। इसीलिए लोग तब से लेकर प्राचीन काल से लेकर आज तक लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वो आएंगे तो न्याय करेंगे, और सबके दिमाग में, इवन हमारे तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि न्याय करेंगे मतलब मेरे बुरे कर्म सारे दिमाग में आ जाते हैं। इस जन्म में जो किए वो तो आ ही जाते हैं, पुराने जन्म के पता नहीं स्टिल। तो अब आप पूछ रहे थे ना कि महादेव, शनि जी ने महादेव पे कैसे दृष्टि डाली। द सवाल वाज कि ऐसा क्या दृष्टि डाली और क्या ऐसे महादेव के ऐसे कर्म होंगे कि उनको ऐसे गज बनना पड़ा। क्योंकि शनिदेव, जैसे बताया ना, शनिदेव अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। दूसरा वो कर्म प्रधान है। हाँ। कि आप कर्म करो, आपको कार्मिक है। हाँ, कार्मिक है, जैसे हम हैं, जैसे तुम हो, हम हैं, और मतलब जो भी लोग कर्म करते हैं, जितने भी लोग कार्मिक हैं, तो वो कर्मों को प्रेफरेंस देते हैं। अब उनका कर्म था कि आपने जो भी किया है, आपको एक होता ना मानव की जीवन की जो मतलब जितना हमें मिला है टाइम, 120 साल इंसान को दिए गए हैं कि आपके जीवन में इतने साल आप जिंदा रहेंगे। उसमें अगर 120 में से भी हम 100 साल मान लेते हैं, तो इंसान के नॉर्मल जीवन में 3 बार 7.5 आती है। 7.5 साल, 7.5 साल, 7.5 साल, और ढैया भी आती है। तो शनिदेव की जब दृष्टि महादेव पर आने वाली थी, उन्होंने खुद जाकर महादेव से कहा कि ए प्रभु, ऐसे ऐसे मेरी दृष्टि आप पर आने वाली है, तो आपको इतने पीरियड के लिए सावधान हो जाना है। तो महादेव ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा तो गुरु ही मैं हूँ, तुम मेरा क्या करोगे, ठीक है आ जाओ देख लेंगे टाइप। तो महादेव ने क्या किया, वो उस पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए शनिदेव की दृष्टि उन पर आई, वो एक गज का रूप लेकर पृथ्वी लोक पर आए और वहां भ्रमण करते रहे। और फिर जब वो टाइम खत्म हो गया, वो वापस कैलाश पर गए और फिर बैठे आराम से। शनिदेव जी फिर आए। शनिदेव जी ने बोला उनको कि महादेव कैसा रहा आपका इतना टाइम। तो कह रहे बहुत अच्छा, मैं घूमा, मतलब अपना पूरा बताया उन्होंने। तो कह रहे तुम आए नहीं, तुम मेरे से मिले ही नहीं। तो शनिदेव कहते वो मेरी दृष्टि ही थी कि आपको भगवान होकर पृथ्वी लोक पर मतलब गज बन के घूमना पड़ा।
आप दर दर जाकर घूमे हो, वहां जंगल टू जंगल भटके हो, वो मेरी दृष्टि के कारण ही हुआ है। यही कारण था कि आपको मतलब महादेव को लग रहा है कि नहीं मैं तो रूप बदल के घूम रहा था। तो आप ये भी बताना चाहूंगी जो वक्त है ना कर्म किया है भूल जाओ, अरे उनको सब पता है, पीछे सब देख रहा है। आप जो भटक रहे हो ना ये किसी न किसी कर्म के लिखे हुए हैं। जैसे हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार कुछ बुरा भी किसी की लाइफ में हो रहा था तो वो कहते हैं यार मैं कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट यू, इट्स भगवान। वाओ। जो कर रहा है वो कर रहा है, आप सिर्फ करने वाले हो, आप सिर्फ जरिया हो काम करने के, किसी भी काम को करने के जो लिखा। पर ऐसा क्या था, लाइक ये स्टोरी है कि ये क्लियर है कि ऐसा क्या था कि महादेव जी को हाथी का रूप लेना पड़ा जस्ट बिकॉज? स्टोरी यही है कि उनको हर ग्रह का, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो नहीं कि उन्होंने वो गणेश जी के लिए, नहीं गणेश जी का, इसके पीछे भी स्टोरी है। गणेश जी का जो सर कटा ना वो भी शनि की दृष्टि के कारण ही था। उनको जैसे जब गणेश जी की पूरी कथा सबने सुनी होगी किस तरह उनका महादेव जी ने गुस्से में आकर उनका गर्दन काट दी थी, और फिर बाद में पार्वती माँ के कहने पर उन्होंने गज का सर लगाया, उनको हाथी के बच्चे का सर लगाया। तो वो शनि की क्रूर दृष्टि के कारण ही हुआ था उनके साथ ऐसा। कि उनकी दृष्टि ऐसी थी कि मैंने जैसे बोला ना कि एक नॉर्मल इंसान के पीरियड जन्म में 3 बार 7.5 आती ही आती है, ठीक है। शनि का पीरियड 30 साल का होता है, 29 से 30 साल का, ठीक है। जब वो पैदा होता है या तो उस टाइम चल रही होती है या और उसके 30 साल के बाद मोस्टली बोला जाता है कि जब बंदा अपनी यंग अवस्था में होता है, मतलब तो जब वो 28-30 की एज में होता है या जो उनकी दूसरी 7.5 थी बचपन में, एक आगे शनिदेव जी 16 साल तक के बच्चों को कुछ नहीं कहते। उनके सारे कर्म उनके माँ और बाप पर आधारित है, मतलब पिता पर। माता पिता जैसा करेंगे बच्चे को वैसा मिलेगा। अगर उस टाइम 7.5 आती है, ढैया आती है, दशा महादशा आती है, तो वो सब पेरेंट्स उनको ऐसा, हाँ उनको ऐसा बोला गया वो 16 साल तक के बच्चों पे दृष्टि नहीं डालेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे, उनके कर्मों का हिसाब नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चा तब पल रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वो सब सीख रहा है और उसको सिखाने वाले माता पिता है और उसके पुराने कर्म है। तो वो सब अगर कोई बेसिकली छोड़ेंगे किसी कोई परेशानी होती तो ऐसा होता है कि माता पिता को भुगतना पड़ता है। राइट, व्हाट आई फील ना कि अगर वो भुगतना भी पड़ रहा है, लाइक आपके हम मान के ऐसा चलता है कि आपके कर्म नहीं अच्छे रहे ड्यू टू XYZ रीजन, फिर आपके 7.5 आती है और उस 7.5 में आपको सब कुछ रिवॉर्ड, मतलब वो बैक हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज वो 7.5 साल बाद आपने जितना भी खराब कर्म करे आपको उसकी सजा मिली, एंड नाउ यू हैव पूरा आगे का टाइम जहाँ पे आपका पाप का घड़ा खाली हो गया। अब अच्छे कर्मों से भरी लुक इट लाइक दैट कि आपने उसको भुगता, सपोज 7.5 साल आपके गए मुश्किल, आई प्रे कि ना जाए, बट अगर चले गए तो देन ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक एक सोच, एक बहुत अच्छी सोच कि आपने अब आपका वो वापस से शनिदेव जी ने वो घड़ा खाली कर दिया, एंड यू हैव अगेन लाइक अब फिर से जाके पाप या पुण्य करो, वो आपके हाथ में है, क्योंकि फिर से 7.5 आएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे 7.5 लोगों को पता होगा, आजकल एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी हर कोई अपना कंसल्ट कराता है, नॉर्मल एप्लीकेशन के थ्रू देख लेते हैं। जब भी जो शनि होता है आपकी मून राशि से एक राशि पीछे है, ठीक है, तो आप पे 7.5 स्टार्ट होती है। फिर जहाँ पे आपका मून है, जहाँ पे चंद्रमा आपका है, तब आप पे 7.5, मतलब जब आपसे एक राशि पीछे है 2.5 साल, वो 2.5 साल आपके चंद्रमा के साथ, और 2.5 साल जब आपसे चंद्रमा से एक घर आगे निकल जाता है, तो इस ड्यूरेशन में जब शनि होता है 7.5 तब लगती है। ठीक है, तो अब 7.5 हर किसी के लिए 7.5 के 7 साल खराब नहीं होते, कुछ साल अच्छे टेस्ट पीरियड होता है। जो पहले 2.5 साल होते हैं ना, वो आपके सर जैसे सर से आते हैं, ऐसा बोला जाता है। 7.5 आती है तो बंदे के सर पे आती है, ठीक है। उसके विचारों में परिवर्तन आता है, वो कुछ अगर जिसके लिए खराब होंगे, कुछ डिसीजन ऐसे ले लेगा जिसको आगे जाकर उसके लिए सेल्फ फ्रूटफुल ना रहे वो, तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट होना या कुछ गलत डिसीजन ले लेना जी। उसके बाद अगले 2.5 साल होते हैं वो यहाँ पर, मतलब हृदय के हार्ट पर आते हैं, तो आपको बीमारियां भी हो सकती है, आप और प्योरीफाई भी हो सकते हो, आप काइंड नेचर के हो सकते हो, आपको प्योर किया जाता है, आपके हृदय को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फर्स्ट 2.5 साल में आपका ये एरिया में सारा इम्पैक्ट होगा, वो पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। देन उसके बाद नेक्स्ट वाले में 2.5 साल में आपका ये पूरा एरिया होगा। हाँ, हृदय आपका वो प्योरीफाई किया जाता है प्रॉपर, और उस टाइम पे आपको इमोशनल सेटबैक बहुत लगते हैं। राइट, सो ठीक है, काइंड ऑफ लाइक आपको आपके क्लोज वन से ब्रेकअप होएगा, या फिर एकदम से डेथ हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा लाइफ लेसन मिलेगा
लोगों की तरफ से। हाँ, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो उस जब फेस So that's, I guess, rewarding. हाँ, उसके बाद अब जब लास्ट में जाते थे आपके पैरों से जाती, मतलब उतरती है जब, तो पैरों का नाम दिया गया, नहीं पैरों से उतर के जाती है। तो ये तो है कि आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं है तो भटकता आदमी उस टाइम पर, हाँ, बहुत जगह जाएगा, दर दर ठोकरे भटकेगा, खाएगा। ठोकरे खाने वाली होगी, काम नहीं बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। और जिसके लिए अच्छा है तो वही, अगर जिसका शनि की 7.5 है और उसका शनि इतनी अच्छी जगह प्लेस्ड है तो उसके पैरों में लगे वो बंदा घूमेगा, बहुत ट्रैवलिंग हो जाएगा, ट्रैवलिंग हो जाएगी, वर्क लाइफ कुछ ऐसी हो जाएगी, घूमना फिरने को मिल रहा है। वाओ। तो शनि अच्छा भी है। और मोस्टली क्या होता है कि पहले 5 साल आपका टेस्ट पीरियड होता है, 2.5 साल, और लास्ट के 2.5 साल जो होते हैं ना, 100 में से 70%, 70% में एस्ट्रोलॉजी बोलता है 2.5 साल आपके रिवार्डिंग रहेंगे। आपने जो 5 साल स्ट्रगल किया ना, उस 2.5 साल में आपको आपका फ्रूट मिलेगा। ओके, सो क्या एस्ट्रोलॉजी, लाइक आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट, सबसे पहला सवाल तो तब मैं एक पूछूंगा कि मेरी 7.5 क्यों कब आ रही है, क्योंकि ऑडियंस को तब बड़ा मजा आता है। मेरी टाइम है, टाइम कब है? टाइम है आपका। अभी आपका मून जो वृषभ राशि में है, 2 नंबर की राशि के अंदर है। जब आपका जब शनि देव इस पे आ जाएंगे, मेष राशि में आएंगे ना, तब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी। अभी अच्छा, एक सवाल और, ये ऑडियंस का भी सवाल रहेगा कि 7.5 क्या हम पहले ही पता कर सकते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, क्या ये मेरे लिए 7.5 फ्रूटफुल रहेगी? या आपके सैटर्न की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, आपका शनि कहाँ बैठा है, आपके लिए मतलब आपका शनि पहले घर में, दूसरे घर में थी, मतलब 12 घर होते हैं ना कुंडली में, तो आपका उस किसी जगह पे प्लेस्ड है और आपके लिए मतलब मारक ग्रह तो नहीं है। अगर मारक है या कुछ भी योग बन रहा है तो किस तरह आपको निकालना है उस चीज से, वो सब पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स, हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है, आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है जो हमने हायर कर रखी है, वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुँचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में है, आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। ऑल्सो एडिंग ऑन वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अब हम आपके लिए बहुत सारे ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आ रहे हैं और एक चैनल का नीचे लिंक होगा, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वन मोर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा और डेप्थ वाला चैनल जहां पे आपको और मल्टीपल होस्ट मिलने वाले हैं। सो एंजॉय दैट टू। आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट कॉमेंट में हमारे नए कार्मिक कृत्या चैनल का। एंजॉय योरसेल्फ। मेरा कैसा है? आपका शनि अच्छा है, मेरे कर्म अच्छे हैं। कर्म प्रधान लोगों के लिए वैसे भी शनि। और दूसरा है कि अगर जब हम शनिदेव के उपाय की बात करूंगी मैं, तो सबसे बढ़िया उपाय उनका एक ही है कि जो बच्चा मातृ भक्त है ना, जो अपनी माँ की सेवा करता है, शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। मैं तो बच गया। मैं बच गया। मैं तो बच गया। I'm a mom's boy। क्योंकि उनकी पूरी स्टोरी उनकी माँ से शुरू हुई है। तो लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो मैं भी बताती हूँ, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं करना ना, अपनी माँ की सेवा करो, उनकी बात मानो, देखो शनिदेव भी आपको माफ कर देंगे। नाइस, लाइक मम्मी खुश तो सब खुश, लाइक हाँ। संसार जीवन बन गया तुम्हारा। ओके, सो एक स्टोरी ये भी है जहाँ पे बताया जाता है कि कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे शनिदेव जी का कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। सो आई वांट कि ऑडियंस को भी पता लगे, बताइए। हैं हमारे तुम्हारे और सबके फेवरेट कृष्ण भगवान। राइट, बताइए। उनके जीवन में जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो पता है उनके सबके जीवन में उथल पुथल होती है।
उनके जीवन में उनका प्रकाश, उनका पराक्रम और ज्यादा निखर के सामने आया। कि जब उन्होंने शनिदेव की दृष्टि जब उनके ऊपर आई, एक छोटी सी स्टोरी और है। शनिदेव जब पहली बार कृष्ण भगवान से मिलते हैं, एज ए विष्णु रूप में तो सब जानते हैं, लेकिन जब वो विष्णु जी जमीन पे उन्होंने जब अवतार लिया पृथ्वी लोक पर, तब कृष्ण भगवान जब पैदा हुए ना, तो जब उनको लाया गया गोकुल, तो सारे देवी देवता रूप बदल के उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे जी। लेकिन जो उनकी माँ थी यशोदा जी, उन्होंने मना कर दिया शनिदेव को कि आपकी दृष्टि ऐसी है, आपको मैं अपने बच्चे के दर्शन नहीं करने दे सकती, मुझे डर लगता है, एज ए माँ मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप मत मिलिए उनसे। तो उनको उस मतलब पूरे उनके कृष्ण भगवान के पूरे गांव के अंदर, गोकुल के अंदर उनको घुसने ही नहीं दिया गया। ठीक है। अब शनिदेव जी बहुत परेशान तो वो जाकर एक जगह पे जाके तपस्या करने लगे, बैठ गए जाकर। शनिदेव का एक काम था, जब उनको कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं सुन रहा, मैं तप करूंगा, मतलब कर्म करूंगा और फिर मुझे पता चलेगा कैसे कुछ होना। तो वहां जाकर बैठ गए और वो बात करने लगे ऐसे नेचुरली भगवान से कि सारे देवी देवताओं को आपने दर्शन दिए, मेरे से ऐसा कौन सा, मतलब मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया, मैं भी तो अपना कर्म ही कर रहा हूँ, जैसे बाकी देवी देवता अपना कर्म कर रहे हैं, मेरे को जो कर्म मिला मैं वो कर रहा हूँ। बट मेरी दृष्टि को इतना गलत बताया गया कि आपकी माता जी ने मुझे आपके दर्शन ही नहीं करने दिए। तो उस टाइम की कथा है कि तब कृष्ण भगवान कोयल के रूप में, कोयल बन के उनके पास आए और वहां बैठ के उनसे मतलब बात की उन्होंने और बताया। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ शनिदेव। शनिदेव ने कहा कि आपने मुझे, मतलब कृष्ण जो आप हो, आपने उस रूप में मुझे दर्शन दिया, मैं इस जगह छोड़ना नहीं चाहता, मैं यही रहना चाहता हूँ। okay. तो उस कृष्ण भगवान के वरदान से वो जगह कोकिला वन के नाम से फेमस है, क्योंकि उन्होंने कोयल वन के जो ना उसको कोकिला वन बोलते हैं, और वो गोकुल वृंदावन के पास ही है। ठीक है, वो प्लेस है, वहाँ पर शनि धाम बना हुआ काफी बड़ा। तो वहां पर शनिदेव के साथ साथ राधा कृष्ण भी विराजमान है। वाओ, स्वीट। तो अब आप कहोगे, अब वो तो हो गया शनिदेव से कृष्ण भगवान मिले कैसे, लेकिन जब कृष्ण भगवान के ऊपर शनि की दृष्टि आई ना, तो ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कृष्ण भगवान का तेज बढ़ गया था उस टाइम पर, बिकॉज कृष्ण जी के सारे, क्योंकि वो कार्मिक है, राइट, वो तो कर्म प्रधान सारे के सारे जो भी कार्मिक थे, तो वो सब वाज इतने अच्छे कि वो फिर, क्योंकि शनिदेव जी तो बस जो भी आपने किया उसी का रिटर्न दे रहे हैं ना, तो कृष्ण जी का ऑलरेडी उसका रिटर्न मिल रहा है। हाँ, तो कृष्ण भगवान के, तुम सोचो कि हर जो भी बिजनेसमैन हो, आज की जनरेशन में जितने भी बिजनेसमैन हो गए या जितने भी लीडरशिप करते हैं, सब कृष्ण को ही एज ए आइडल क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कार्मिक है, क्योंकि वो कार्मिक है, कर्म प्रधान है, और वो मतलब सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं इस दुनिया के, वो सबसे बढ़िया। तो जब उनके ऊपर शनि की 7.5 शनि की दृष्टि आई थी, तो उनका तेज इतना, मतलब एक होता है ना कि उनकी पावर इतने से इतनी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि शनिदेव से जब पूछा गया कि आप इनके ऊपर आप इनके पे असर क्यों नहीं है, तो कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा कि भाई मेरी दृष्टि से तो अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं भगवान, कि मेरी दृष्टि से आप इतना ज्यादा, मतलब आपका प्रकाश था लेकिन आपका तेज और ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा कैसे हुआ? तो फिर कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि ऐसा किस वजह से हुआ है, क्या कर्म रहे हैं। और उन्हें बोला था कि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि शनिदेव सिर्फ गलत, मतलब सिर्फ पापों की सजा नहीं देते, आपके अच्छे कर्मों के लिए भी आपको फ्रूट देते, रिटर्न देते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान का तेज बढ़ गया था। लवली, जय कृष्ण जी। ओके, एंड हनुमान जी? सबसे ज्यादा 7.5 में हनुमान जी की पूजा करने के लिए बताया जाता है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, बताइए। उसके पीछे स्टोरी क्या है कि एक बार हनुमान जी राम जी का भजन कर रहे थे। ठीक है, वो अपने भक्ति, आपको भी सबको पता है हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं राम जी के। वो हर टाइम राम नाम काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए भी वो राम नाम ही जपते हैं। उनके दिमाग में और हृदय में हर टाइम राम ही चल रहा होता है। तो ऐसे हनुमान जी तप कर रहे थे, राम भजन कर रहे थे। तो तभी शनिदेव जी आते हैं उनके पास और पूछते हैं उनसे कि प्रभु मैं आपके सर पर आ रहा हूँ, मतलब मेरा चक्र स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, मैं सबसे पहले आपके सर पर आ रहा हूँ। हनुमान जी राम भक्त, टोटली राम में लीन। अब उन्होंने क्या किया कि अच्छा मेरे सर पे आ रहा हो, वो कह रहे मेरे पूरे शरीर में, मेरे रोम रोम में राम के अलावा किसी चीज के लिए जगह नहीं है, कि मैं तुम्हें क्या, मैं मेरा ही नहीं हूँ, मेरे हर जगह राम का वास है, तुम मेरे सर पे कैसे आ सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो आ रहा हूँ। तो ठीक है, जैसे वो ऐसा बोलते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं, एक बड़ा सा पहाड़ लेकर अपने सर पे रख लेते हैं, कहते बैठो। तो शनिदेव जी परेशान कि अब क्या किया जाए। तो कहते नहीं अब नहीं मानोगे, कह रहे मैं चलो आपके हृदय पे आ रहा हूँ। वो एक और पहाड़ लेते हैं,
मतलब उनके मस्तिष्क पे ही रहते हैं। तो कहते हैं नहीं मानोगे, कहते नहीं एक और पहाड़ लेते हो, रख लेते हैं। तो शनिदेव त्राही त्राही करने लगते हैं कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आप राम में लीन हो, आप इतने पवित्र हो कि आपके मन मस्तिष्क में राम के अलावा कुछ और चल ही नहीं रहा जिसकी मैं सजा दूं। तो वो कहते हैं अच्छा। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, हनुमान जी भी है तो प्रभु का रूप है, लेकिन है तो वानर, शरारतीपन तो है उनमें। तो उन्होंने कहा अच्छा अब तुम मान गए, वो एक पहाड़ लेते हैं, वो और ऊपर रख लेते हैं। कहते हैं अब किस लिए? कहते अब तू ये बोल, जो राम नाम लेगा और जो भक्ति करेगा हमारी, वो भी दुखी नहीं होगा, तुम उसको भी परेशान नहीं करोगे। तो यही कारण है कि शनिदेव की जब दशा महादशा या आती है 7.5, तो बोला जाता है हनुमान जी के लिए आपको कोई भी उपाय दिया जाता है तो हनुमान जी से रिलेटेड दिया जाता है। इवन तुलसीदास जी, जो तुलसीदास है जिन्होंने पूरा हनुमान चालीसा लिखा है और रामचरितमानस भी लिखी है, उन्होंने खुद जब हनुमान चालीसा लिखा था, ऐसा बोला जाता है कि उनके ऊपर भी वो शनि की दृष्टि थी जब उन्हें अकबर ने बंदी बना लिया था। उस काल में अकबर ने उनको बंदी में जब बना लिया, वो परेशान थे। उन्होंने कहा, अकबर ने उनको चैलेंज किया कि तू ज्यादा ही राम नाम करता है ना, बुला ले अपने राम को, कि मुझे भी प्रूफ करके दिखा कि राम है दुनिया में। तो वो क्या करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि तुलसीदास जी ने वो 40 जो पंक्तियां लिखी हैं, उन्होंने राम जी का स्मरण करते हुए लिखी थी। और ये राम जी से, मतलब हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप आइए, मुझे बचाने आइए यहाँ से। और ये सच पे स्टोरी है कि उस जेल में इतने बानर आ गए ना, उस टाइम पर इतने बानर आ गए, अकबर को मजबूर होकर उन्हें छोड़ना पड़ा। तुलसीदास जी की रिहाई ही बानरों ने करवाई है। लवली। तो हनुमान चालीसा वहां से आई है। इसलिए हर 7.5 में बोला जाता है कि आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जय हनुमान। अब जो लोग, पता है मोस्टली लोगों को 7.5 में उपाय बता जाते हैं कि आप हनुमान चालीसा कीजिए। बहुत अच्छी बात है, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जितना एनालाइज किया, हनुमान चालीसा काम करती है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आपकी 7.5, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ में सारा विवरणी हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाता है। आपने रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें वहां से शुरू होती है जब जामवंत उनको बताते हैं कि आप कितने शक्तिवान हैं, आप ये पहाड़, ये समुद्र को, पहाड़ पे चढ़ के समुद्र को लांग कर लंका जा सकते हैं। उसके अंदर पूरा है कि वो कैसे लंका जाते हैं, फिर रावण से मिलते हैं, सीता माँ से मिलते हैं, वाटिका उजाड़ते हैं, फिर लंका में आग लगा कैसे पराक्रम के साथ वापस आते हैं। तो जो बंदा 7.5 में बहुत परेशान है ना, वो जो बहुत भटक रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, उसको अपनी आत्मशक्ति का ही नहीं पता है, राइट, उसको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जैसे हनुमान जी की आत्मशक्ति जागृत हुई थी, आपके अंदर की भी शक्ति जागृत होगी। वाओ, लवली, नाइस। ओके, तो यहाँ तक लाइक आई फील कि सबको शनिदेव जी के बारे में क्लियर हो गया होगा। मेरे को पर्सनली बहुत मजा आ रहा है और जानने को बहुत कुछ मिल रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और काइंड ऑफ शनिदेव जी से इतना लाइक मेरे को वो बहुत इनोसेंट लग रहे हैं कि जो लाइक आई फील वेरी ऐसे अटैच्ड एंड ऐसे कि ऑ टाइप की, लाइक वो जो भी कर रहे हैं हमारे को डरने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट उनके साथ अलाइन होने की जरूरत है, बिकॉज ही इज वेरी सॉर्टेड एंड वो यही चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में सॉर्ट हों। सो जय शनिदेव महाराज। जय शनिदेव। एंड अब नाउ लेट्स कम टू जो जिसके लिए हमारा चैनल बहुत फेमस है, उपाय। सो पहला सवाल ये है कि कैसे, क्या हम खुद, जैसे बहुत सारी ऑडियंस है जो क्या खुद पता कर सकते हैं कि कैसे हमारे टाइम, मतलब हमारी कुंडली में कब शनिदेव जी का ये दृष्टि आएगी, 7.5 आएगी और सारा कुछ? देखो, दृष्टि 7.5 आएगी, दृष्टि आएगी, ये सब तो बर्थ चार्ट देख के पता चलता है। मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता सकती हूँ आपका शनि कहाँ प्लेस्ड है, वो आपके लिए कैसा रहा होगा या कैसे फ्रूट्स देगा आपको, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसके उपाय क्या करने चाहिए आपको। ठीक है, तो जैसे आप सबको ही पता होगा, आपको ही पता होगा इतने पॉडकास्ट करने के बाद कि टोटल 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर, ग्रह 9 ही होते हैं। तो हर ग्रह के अंदर जैसे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है घर के अंदर, अगर आपका शनि पहले घर में है, ठीक है, आपका अपना बर्थ चार्ट खोलिए, आपकी कोई भी राशि इसमें लिखिए, सिर्फ इतना देखिए पहले घर के अंदर शनि है, तो ऐसा जो इंसान होगा वो इंट्रोवर्ट होता है। ओके। और उसका नॉर्मल फिजिक भी नॉर्मल होगी, मतलब मैं ही नहीं कहूंगी कि मंगल की तरह लंबा तगड़ा होगा, ठीक ठाक होगा, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, लेकिन इंट्रोवर्ट बहुत होगा और वो लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करेगा। उसको ये है कि अपने में ही मग्न रहना, काम करना, अपना करना, ज्यादा लोगों से। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, वो जो पढ़ रहे होते वो काम नहीं कर रहे होते। ओके, लाइक मतलब
जो पढ़ रहे होते लाइक अगर किसी का सेकंड फर्स्ट हाउस में है तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और कर रहे हैं। तो सपोज किसी ने होटल मैनेजमेंट किया पर ऐसे कोई और बिजनेस कर लिया, हाँ, मतलब सेम फील्ड में नहीं रहते, सेम फील्ड में नहीं रहते और कई बार पढ़ाई छूट भी जाती है। मोस्टली शनि जब भी पढ़ाई के भाव में आता है ना, पहले में हम होगा, चौथे भाव में होगा, पांचवें भाव में हो गया, नौवें में हो गया, तो स्टडी को लेकर थोड़ी दिक्कत आती है। करेक्ट, ठीक है। और जब आपका शनि दूसरे घर में है तो अथा वेल्थ, ओके, अनलिमिटेड वेल्थ जो देता, अनलिमिटेड पैसा, अंधा पैसा। अंबानी के धीरू भाई अंबानी के सेकंड हाउस में शनि है था, आई मीन, और जो उनके अभी करंट में बेटे हैं मुकेश अंबानी जी, उनके भी सेकंड हाउस में शनि है। वाह, कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि मेरे भी सेकंड हाउस में आ जाए। तो जब आपके सेकंड हाउस में शनि होता है, बस अब देखो हर हाउस ना एक, मतलब हर घर एक पर्टिकुलर चीज का कारक है। सेकंड हाउस आपके फैमिली का कारक है। आपने देखा होगा शनि रूट से जोड़ के रखता है। अंबानी अपनी रूट से बहुत जुड़े हुए हैं, फैमिली उनकी ऐसे है टाइप, तो आपको रूल रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं। और ये नहीं है कि उनसे फॉलो करा, उनका शनि अच्छा है जिस वजह से वो फॉलो कर पा रहे हैं, वो उसको मेंटेन करके रख पा रहे हैं, वो लेगेसी उन्होंने मेंटेन कर ली है। उनके उसमें दिखता भी है, हाँ दिखता भी कि हाँ सब फैमिली का है, लाइक डिसेंट लगते हैं वो लोग, राइट, ओके। उसके बाद जिनका भी थर्ड हाउस में शनि होता है, ऐसे लोगों के भाई बहन अगर अच्छा होगा तो भाई बहनों से बनेगी, और अगर अच्छा नहीं हो तो उनके अपने आपसी भाई बहनों से नहीं बनती। So is there any way जहाँ पे वो खुद देख सकते हैं कि हमारा शनि अच्छा है या बुरा है? तो ऐसे आपका शनि, आप नॉर्मली तो आप बर्थ चार्ट देख के कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर ले, और मैं भी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, आप मेरे से ही बात कर सकते हैं इस बारे में जी। और जिनका भी तीसरे घर में जब शनि होता है तो ऐसा इंसान ट्रेवल भी करता है और मीडिया सेक्टर में अच्छा काम करता है, और मतलब एक होता है मेहनती टाइप, ऐसा बंदा होता है जिसको कंटिन्यूअसली काम करना ही करना है, वो खाली नहीं बैठ सकता। करेक्ट। मेरे कौन से भाव में? तुम्हारा 10th में, अभी टाइम है, ओके, बता देना जैसे मेरा। और जिसके भी 4th हाउस में होता है जब शनि होता है, चौथे घर में होता है, ऐसे लोगों को घर परिवार मिलता है, अच्छा मिलता है, लेकिन ऐसे लोग घर होते हुए भी, गाड़ी बंगला होते हुए भी उसका यूज नहीं कर पाते, सुख नहीं ले पाते। मम्मी पापा या आपके फैमिली कहीं और रह रही है, आप कहीं और रह रहे हो। तो अगर आपके 4th हाउस में शनिदेव जी हैं, हाँ, तो ये सिम्टम्स हैं, राइट। और दूसरा ये होता है कि कई बार ऐसे लोगों में फिजिकल कमजोरी भी देखी जाती है। ओके, दैट्स नेगेटिव। हाँ, और अगर सैटर्न आपका अच्छा नहीं तो ऐसा हो सकता है, चौथा घर हमारी माँ का होता है, ठीक है, कुंडली बर्थ चार्ट के अंदर चौथा माँ का, तो आपकी माँ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आउच, ओके। अब 5th हाउस में जब पर इनकी रेमेडीज भी हाँ, रेमेडी हर चीज की है, ठीक है। अब जब 5th हाउस में शनि होता है, जब 5वें घर में शनि होता है, तो अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको संतान के लिए दिक्कत देता है। ये लोगों को इजीली संतान नहीं होती है, और अगर ये अच्छा है तो सबसे ज्यादा गुडविल ये प्रोवाइड करता है, नाम। ओके, फेमस होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, अच्छा। हाँ, उनका होता है ना, क्योंकि 5वां घर हमारे पुण्य कर्मों का होता है, पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे कर्म किए उसका फ्रूट होता है वो, ठीक है। अगर आपका शनि यहाँ पे अच्छी तरह प्लेस्ड है, और मेनली मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ, जो 5वां घर होता है वो हमें दिया गया सूर्य ग्रह को, और आपको पता है मैं पूरी कहानी सुना चुकी हूँ सूर्य और शनि की कैसे नहीं बनती। 36 का आंकड़ा है उनका, बाप बेटे ही है स्टिल, वो एक होता है न्याय कारक है। उनको देखो ना, कोई ऐसा आदमी जो अपने पिता के अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं, हम लोग तो होता है पापा हैं कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, कभी होता है, मेरे पापा मेरा भी 36 का आंकड़ा हो जाता है, बट इतने लंबे टाइम तक नहीं होता, ठीक है। अब जिसका 6th हाउस में शनि होता है, ऐसे लोग ना आर्टिस्ट होते हैं, कला प्रेमी, पोएट, कवि, कलाकार, या ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं, बट दुश्मनों की उसके आगे किसी की भी टिकती नहीं है, मतलब कोई भी दुश्मन टिकता नहीं। ऐसे अगर किसी के 6th हाउस में शनि है, उसका शनि अच्छा है, अच्छी जगह, मतलब अच्छी राशि के साथ प्लेस्ड है, तो ऐसा बंदा कोर्ट केस जल्दी नहीं हारता। और वो लोग 6th हाउस शनि वाले होते हैं कि आज नहीं तो कल उनका कोर्ट केस लंबा चलेगा, बट जीत उनकी ही होती है। ओके, तो जितने भी लोग कोर्ट केस में फंसे और उनका 6th हाउस में, तो शांत हो जाए, जीत जाएंगे, टाइम लगेगा बट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर ये लोग उपाय करते हैं तो फिर वो मैक्सिमम हो जाता है? हर चीज की ड्यूरेशन होती है। उपाय भी जब आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा ऐसी चल रही होती है, जब आपसे उपाय कराए जाते हैं तो कई बार होता है ना, कई लोग कहते हैं उपाय नहीं लगते, कई बार वो दशा का इम्पैक्ट होता है, आपको इतने टाइम के लिए कर्म भोगना ही है, राइट, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको बता रही थी, जिसके भी 7th हाउस में शनि होता है, अब जिसके भी 7th हाउस के अंदर शनि प्लेस्ड है, वो सबसे ज्यादा बदनाम है कि उनकी मैरिड लाइफ डिजास्टर होगी।
ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि शनिदेव की अपनी मैरिड लाइफ मैंने आपको बताई क्या हुआ था, उनकी अपनी ही पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो यही कारण है, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक है। जब 7th में शनि है तो वो पूरा डिवोट रहता है अपने काम को लेकर, क्योंकि 7th हाउस हमारे बिजनेस का भी है। तो अगर वो बिजनेस कर रहा है या अपना कोई भी काम कर रहा है, वो अपने स्पाउस पर ध्यान कम देता है। स्पाउस इन द सेंस आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, उनकी तरफ ध्यान कम जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है। उसके बाद 8th हाउस में जो शनि होता है वो उम्र अच्छी देता है, लंबी उम्र देता है। और अगर आपका अच्छी राशि के साथ प्लेस्ड है तो वेल्दी ससुराल देता है। ससुराल वाले आपके बहुत अच्छे होंगे। ओके, ठीक है। 9th हाउस फादर का ही है। 9th हाउस में शनिदेव को लकी माना जाता है, लेकिन आपको जीवन में सब मिलेगा, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं मिलेगा। कितनी खराब चीज है। कि वही मिलेगा है सब ना, पर जब चाहिए तब नहीं। शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, क्योंकि भाग्य का भाव है ना, भाव भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, वो कर्म करने के लिए कहते हैं। वो किसी ने सोच लिया ना, मेरे पास बहुत सी कुंडलियां जिनके 9th हाउस में शनि है, बहुत अच्छा प्लेस्ड है, ठीक है। और वो पता क्या कह रहे हैं कि जब मेरा शनि इतना अच्छा है, मेरी शनि की दशा चल रही है, बट मेरे लिए इतना काम क्यों नहीं कर रहा है जी। हाँ, तो मेन है भाग्य भाव में भाग्य खुलता है, बट टाइम लगता है। अब आते हैं आपकी बारी में। और बाकी जिनके भी है, जिसके भी 10th हाउस में शनि होता है, वो बंदे लीडर अच्छा होता है, मतलब लीड अच्छा करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है उनके अंदर, ठीक है। और ऐसे बंदे ना, ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, क्यों? उनको एक होता है जैसे शनि जी जज करते हैं एज इट इज, उनको कहता है अगर मैंने अच्छा नहीं किया, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा ही हूँ, एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ठीक है ना। I can relate. और ऐसे लोग जितना रिस्क लेते हैं उतना सक्सेसफुल होते हैं। ओह, कर्म है ना, अब बंदा भाग्य भरोसे बैठा रहेगा, कर्म नहीं करेगा, रिस्क ही नहीं लेगा, तो फिर वो बैठा ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम स्टॉक मार्केट में जाके पैसा लगा दो, ऐसा रिस्क लो, काम करो, कैलकुलेटेड रिस्क, और फिर उसके बाद इक्वल लेना भी जरूरी है। क्योंकि आई हैव सीन जहाँ पे मैंने रिस्क लिया और मैंने मेहनत नहीं डाली है, वहां पे मैं लॉस में गया हूँ। पर जहाँ पे मैंने रिस्क भी बड़ा लिया और उससे ज्यादा मेहनत डाली, वहां पे मेरे को फिर रिटर्न भी अच्छा दिया शनिदेव जी ने। साथ है मेरे। आप कह रहे हो ना कि 10th में मेरे जैसे तुम आपके शनि है, तो इसमें मतलब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि मैं तो पॉजिटिव, मैं लोगों को डराती कम हूँ, क्योंकि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम करती हूँ ना। मैं सोचती हूँ एस्ट्रोलॉजी जैसा बोलते हैं ना, ये चीज़ भी बहुत काम करती है। आप जैसा बोल रहे हो, जैसा कंसल्ट कर रहे हो ना, उसके सामने वाले पे वैसी वाइब्रेशन जा रही है, और जो चीज़ नहीं होने वाली थी वो क्रिएट कर लेता है, ये सोच कर कि मेरे को ऐसा गाइड किया गया है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। जो हो सकता है ना, सकता में क्वेश्चन मार्क था, वो अफर्म कर करके वो चीज़ें अपने साथ करने लगता है। तो मैं नेगेटिव कम बताती हूँ। ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव ऐसा होता है कि ये लोग ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरों पे, बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये अब मैं इसका नेगेटिव नहीं मानती, पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको ट्रस्ट कर लिया, अगर आपने ट्रस्ट आपका किसी को ब्रेक किया ना, किसी ने आपका, तो आप छोड़ देते हो, जा कि नहीं मेरे को ज़्यादा सर खपाई नहीं करनी, तेरा हो गया ना, तू जा। एक बार कट ऑफ मार दिया। हाँ, कट ऑफ मार, एक बार हो गया तो हो गया। हाँ, आई फील सो, या आई कैन टॉक टू देम, बट इट्स की वो बस वाइब गई। हाँ, वो वाइब गई। वाओ, ओके, ठीक है। और जिसका 11th हाउस में, मतलब 11th हाउस को विश फुलफिलमेंट का भी बोला जाता है, कि आपकी इच्छा का ग्रह है, आप जो भी इच्छा मानोगे यहाँ से पूरी होगी, और शनि वहाँ पर है, तो धीरे धीरे देगा, जीवन में देगा, सब कुछ बहुत धीरे धीरे मिलेगा। जैसे आपकी टीम में एक है, उनका 11th हाउस में, वो कहते हैं दीदी मैं चाहता जब मुझे तब क्यों नहीं मिलता। तो मैं कहा 11th हाउस सेट रहे, थोड़ा टाइम रखो, थोड़ा टाइम लो, चीजें होंगी। लेकिन और 11th हाउस शनि वाला जो इंसान होता है वो अच्छा बिजनेसमैन बनता है। ओके, नाइस। और स्मार्ट वर्कर होता है, ये नहीं है कि गधा मजदूरी करनी है, प्रॉपर ही काम करना है, नहीं, स्मार्ट वर्क करता है। और वो सोच विचार के बहुत काम करते हैं, बहुत डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उसी के कैरेक्टर ट्रेस बता रहे हो। तो जैसे बताया ना। और जिसके भी 12th हाउस में होता है शनि, उसको प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलता है। वो इंडिया में हो, आउट ऑफ इंडिया, मतलब अब जहाँ पैदा हो उस एरिया में, बाहर हो, इवन 12 का शनि 12 घर भी दे सकता है। वाह, मेरे 12 में करा दो। तो देखो, आप तो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर ना, कुछ ऐसे नहीं हो सकता हेरा फेरी। हेरा फेरी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हर घर में शनि की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट मिलेगा। अब जिनका सही नहीं है या जो लोग परेशान है, उसके उपाय भी होते हैं। तो अब शनिदेव का मेन तो है कि आप प्रॉपर कुंडली देखे उपाय करें, ठीक है। लेकिन उनके कुछ जनरल उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। आपका शनि अच्छा है, बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, या आप
उस फ्लो में रहना चाहते हो, आप चाहते हो शनिदेव के लिए आपके लिए अच्छे काम करें, ठीक है, आपको कर्म तो अच्छे करने ही करने हैं, उपाय साथ में और करने हैं। उनका सबसे मेन उपाय है जो हर एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपको शनिदेव पे तेल चढ़ाना है, ठीक है। वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है, जैसे होता है ना कई चीज़ों का दान करवा देते हैं तो आपकी कुंडली के बर्थ चार्ट में सूट कर रहा है नहीं कर रहा वो बर्थ चार्ट देख के पता चलेगा। लेकिन आप अगर शनिदेव पे तेल चढ़ाते हो तो आप चढ़ा सकते हो, उसके लिए बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है कि पीपल पे दिया जलाना। पीपल का जो पेड़ है वो विष्णु भगवान का प्रतीक है जी। कृष्ण भगवान, तो अगर हम उनके आगे दिया जलाते हैं, तेल का दिया जलाते हैं, तो उससे भी शनि का इम्पैक्ट कम होता है, मतलब उनकी जो कुदृष्टि होती है वो कम होती है, स्लो डाउन होती है, ठीक है। तीसरा है कि आप हनुमान चालीसा जो मेन है, हर किसी को सजेस्ट की जाती है, लेकिन मैं उसके साथ एक चीज और सजेस्ट करती हूँ, लोग हनुमान चालीसा कभी भी पढ़ते हैं। ओके। मतलब सुबह दोपहर शाम, मैं नहीं कह रही नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपको उस चीज से रिजल्ट चाहिए ना, एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़नी चाहिए। अगर आप सुबह 7 बजे पढ़ रहे हैं तो रेगुलर सुबह 7 बजे पढ़िए, और अगर आप अगर रात को 10 बजे पढ़ रहे हैं ना रेगुलर, तो ट्राई कीजिए रेगुलर 10 बजे ही पढ़े। पर ऐसा क्यों, लाइक व्हाई एक ही टाइम? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम करता है। Okay. किसी भी चीज को आप अगर पर्टिकुलर टाइमिंग पे करते हो उस चीज का फ्रूट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक एपिसोड बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जैसे पूरी स्टोरी में बताया शनिदेव का पूरा उनका ऐसा नेचर क्यों हुआ, वो न्याय के प्रति इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों है। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी माँ का आदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे रिश्ते अच्छे बना कर रखिए। देखिए शनि की दृष्टि से आपको कैसे माँ बचाती है। स्वीट। ओके। और इसके बाद है, अब मैंने ना एक चीज और नोटिस की है, जब भी शनि की महादशा या 7.5 आती है, ढैया आती है, इंसान कृष्ण भक्त हो जाता है। अच्छा। विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। मेरी अपनी लाइफ में ऐसा हुआ। ओके। मैं बचपन से, मैं सही बताऊं, मैं शिव जी को बहुत मानती थी, ठीक है, प्रॉपर पूजा पाठ वगैरह। ऐसा नहीं है जैसे हमारे में होती ही कृष्ण भगवान की पूजा, हमारे कुछ भी त्योहार हो, तीज त्योहार कुछ भी हो, लेकिन पूजा कृष्ण की ही होती है। मेरे घर में सब श्री कृष्ण की पूजा करते थे, बट मैं बचपन से मंदिर जाती थी, पर्टिकुलर शिव जी के लिए जाती थी। ओके। हाँ। लेकिन मैं आज से 7-8 साल पहले ऐसी ड्यूरेशन आई, मेरी भी वो दशा थी कि मैं एकदम, मेरा पूरा डिवोशन ही चेंज हो गया। Like how? नहीं पता। दशा थी। सच में नहीं पता, ऐसी दशा थी कि मैं जिस परेशानी से परेशान थी, शायद कृष्ण ही थे मुझे उस चीज से निकालने वाले। और मुझे जहां जाके सोल्यूशन मिला, वो वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, कि जहां से मेरा उनसे कनेक्शन बना ना, काफी टाइम हो गया उस चीज को, बट उस दशा में आपको जाके पता चलता है कि मैं नहीं कह रही शिव जी कुछ नहीं है, मतलब मैं उनको अभी भी बहुत मानती हूँ, बट एक होता है ना काइंड ऑफ आपका रियल कौन है, आपकी एनर्जी, हाँ, जिससे आपकी एनर्जी सिंक कर गई है, जो सब भगवान की इक्वल रिस्पेक्ट है। जस्ट की एक होता है ना कि लाइक तुमको किससे बात करें। मेरे लिए तो कृष्ण है, वो बस दोस्त वाला फीलिंग है। मैं तो तुम्हें पता, सारे जानते हैं, सारा टाइम कृष्ण बोलती भी रहती हूँ, तो मेरी उनके साथ वाइब वैसे वाली है, फादर वाली भी नहीं है, सन वाली भी नहीं है, काइंड ऑफ फ्रेंड है। मेरा इतना कंफर्ट जोन है वो कि मैं उसको कुछ भी बोल सकती हूँ, कोई भी बात कर सकती हूँ। इस टाइप का साथी टाइप। हाँ, साथी है, पार्टनर में, तो उनको बोलती भी रहती हूँ हर टाइम। तो ऐसे लोग ना जिनकी सबके भाव है, लाइक एवरीवन हैज देयर ओन भाव। लाइक मेरे लिए कृष्ण जी इज लाइक मेरे बड़े भाई। वो मेरे को बस ऐसे एक टपली मारते हैं जब मैं गलत जा रहा था, कहते चल सीधा चल। तो मेरे लिए वो वैसे है जो मेरे को बिल्कुल कांस्टेंट सही डायरेक्शन में रखते हैं, भटकने नहीं देते। लाइक आई फील कि मैं जो शायद अर्जुन के लिए वो थे, तो वैसा लाइक मेरे को, मैं एक वॉरियर एनर्जी फील करता हूँ जब मैं उनसे बात करता हूँ। तो वैसे लीडर तो है वो, लेकिन एक होता है ना आपका एक मेरा एक ना पीछे जैसा होता है ना, किसी का हाथ है तो कृष्ण है, ऐसा लगता है कि कुछ भी होगा वो संभाल लेगा, टाइप ऑफ। इसलिए तो उनसे मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसा एनालाइज किया, और बाकियों के में भी ऐसा होता है कि ऐसा देखा गया है कि वो क्योंकि शनिदेव कृष्ण भक्त भी थे, वो शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, बट कृष्ण भक्त होने के कारण ही उनको, मतलब जो उनके कोकिलावन की मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई, उनके वहां पे वास करते हैं वो, तो यही कारण है कि बंदे कृष्ण की भक्ति ज्यादा करने लगते हैं। और आपको मैंने ये बताया, कृष्ण जी पर शनि की दृष्टि काम नहीं करती। लवली, ग्रेट। सो लाइक और कोई स्टोरी आपको याद आ रही है जो आई वांट, क्योंकि मेरे को स्टोरी सुनने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है, ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी आ रहा है। सो कोई और स्टोरी जो आपको याद आ रही हो जो बहुत इंटरेस्टिंग सी हो, इफ यू वांट टू टेल। हाँ,
क्योंकि आई टेल यू, जो हम ऑफिस में सारे काम कर रहे होते हैं, सो लाइक ये पूरा टाइम कार्मिक कृत्या जो हमारा दूसरा वाला एक जो हमने बनाया है वो बाद में यही बताएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग. सो ये कुछ ना कुछ हमें इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताती है. लाइक हमारे पूरे ऑफिस का कल्चर ऐसा है कि हमारे को भगवान की इतनी बातें बताती रहती है लाइक ऑल द टाइम. सो आई वांट कि कोई ऐसी आपको स्टोरी याद आ रही हो जो अभी इस पॉडकास्ट में बतानी जरूरी है और इससे लिंक हो. जैसे अब हमने कृष्ण भगवान की बात की है जी, तो उन्हीं की एक स्टोरी बताते हो. 100% शनिदेव जी हैं, बहुत अच्छे हैं. उनकी कृष्ण भक्त पर शनिदेव की दृष्टि भी कैसे काम नहीं करती है. मैं I'll tell you one thing. आपने तो ऑलमोस्ट सारी पॉडकास्ट देखे हुए हैं, लाइक रिव्यू ही सारे आप करते हो. तो डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे अगर कृष्ण जी कोई भी बात चली हो, कृष्ण जी अपना दर्शन ना देना तो ऐसा होता नहीं है. तो ये चीज आपको भी पता है. एग्जैक्टली, ये आपको भी पता है. तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे और मेरे जुड़ने का रीजन भी वही है. 100% कि वही थे कि शायद उन्होंने ही ऐसा कहा कि नहीं, ये जो काम कर रहा है तुम उस तरफ जाओ और मिलके करो जो भी कर रहे हो. तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है. मतलब कथावाचक ऐसी स्टोरी कहते हैं, बहुत ही फेमस कथावाचक है राजेंद्र दास जी, उनके मुंह से मैंने कहानी सुनी थी. एक कृष्ण भक्त था. तो पता है क्या होता है, वो उसको कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, वो बोलता है कि तुम्हारा भी टाइम मतलब गड़बड़ वाला टाइम शुरू होने वाला है, शनि की दृष्टि आने वाली है, और तुम उनको वो देख के बोलता है कि तुम आज तक जिंदा हो, तुम्हारा तो ऐसा योग चल रहा है, तुम कभी भी मर सकते हो. ठीक है. वो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो 24 घंटे भगवान के भजन करता रहता था. तो उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या. कह रहा है शनि की कुदृष्टि है, ऐसी ऐसी दशा चल रही है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो भाई वो बंदा परेशान, पहले सोचता है, हाँ कॉम्प्लिकेट कर दिया उस बंदे को. वो उसने सोचा है कि अब मेरी, जब मैंने मर ही जाना है, जब इस बंदे ने बता ही दिया, एस्ट्रोलॉजी ने बता ही दिया, ज्योतिष ने, कि अब मेरी ज्यादा दिन की जिंदगी है नहीं, तो उसने भजन डबल कर दिया कि वो और भगवान की माला रटता रहा. और पता है क्या हुआ, और बहुत टाइम के बाद जब महाकुंभ में मिले थे वो लोग, और जब महाकुंभ दोबारा लगा ना, वो बंदा वहीं पे माला जप रहा था. जो जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि आप मर जाओगे. तो ज्योतिषी दोबारा पूछता है उससे कि आप महाराज जिंदा हैं अभी तक. आपकी तो दशा ऐसी चल रही थी, कोई ग्रह आपका मतलब बख्शता ही नहीं आपको. तो वो कह रहा नहीं, प्रभु की कृपा है, आपने बोला मेरा जीवन कम है, तो मैं जहाँ 12 घंटे करता था 24 घंटे कर दिया, मैं भजन ही कर रहा हूँ. तो मैं जिंदा हूँ, मैं कृष्ण की माला ही जप रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण ही कर रहा हूँ सुबह शाम. तो ज्योतिषी जो थे बहुत ऊंचे दरवाजे के ज्योतिषी थे, जिनका ग्रहों के साथ कनेक्शन था. तो उन्होंने तप करने बैठे वो, और उन्होंने तपस्या की और 9 के 9 ग्रह इकट्ठे किए. उन्होंने पूछा कि ज्योतिष कहाँ गलत हो सकता है, कि मैंने जब ये भविष्यवाणी कर दी, ये जो इंसान है वो जीवित नहीं रहेगा. तो पता है क्या होता है बहुत फनी बात है कि 9 के 9 ग्रह, पता है क्या कहते हैं, कि उसके पीछे श्री कृष्ण हैं. वो कहते हैं कैसे, तो वो सबसे पहले सूर्यदेव से पूछते हैं. सूर्यदेव से पूछते हैं कि आप तो इतना, आपका प्रकाश इतना प्रचंड है, इतने तेज वाले हो आप तो मानव को जला के राख कर दो. ठीक है. और आपको उसके ग्रहों में इतने अच्छे नहीं बैठे हुए, मतलब उसके बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, तो आपकी दशा में तो सब मतलब ऐसा हो जाना चाहिए उसके साथ. तो सूर्यदेव कहते हैं मेरी पुत्री यमुना जो है सूर्यदेव जी की पुत्री है, कह रही है उनके हस्बैंड है श्री कृष्ण. तो मैं अपने ही जमाई के भक्त को कैसे दुखी कर सकता हूँ. उसके बाद कहते हैं वो चंद्रमा के पास जाते हैं कि चंद्र तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो इतनी गलत जगह पे प्लेस्ड हो उसके बर्थ चार्ट में. वो तो सब छोड़ छाड़ के मोहमाया छोड़ के चला जाता जीवन से, उसको जीना ही नहीं था, उसका मानसिक संतुलन इतना खराब हो जाना था, वो जीवित ही नहीं रहता. तो कहते हैं वो चंद्रवंशी की पूजा करता है. वो कहते हैं कौन चंद्रवंशी, कहता है श्री कृष्ण चंद्रवंशी है. ठीक है. कहता वो मैं अपने ही वंश का नाश कैसे कर सकता हूँ. उसके बाद वो पूछते हैं चलो ठीक है तुमने भी नहीं किया. बृहस्पति के पास जाते हैं कि गुरुदेव आप तो कीजिए, आप अच्छे प्लेस्ड हो तो आप वेल्थ देते हैं, घर परिवार सुख सुविधा देते हैं, आप उसके इतने गलत हाउस में प्लेस्ड है, उसकी शरीर मतलब उसका स्वास्थ्य खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है. तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो मेरे तो चरित्र में ही गुरु है, मैं तो पूजा पाठ वालों को और महत्व देता हूँ. अब जो 24 घंटे बृहस्पति जो गुरुदेव हैं वो कह रहा जो 24 घंटे कृष्ण भजन ही कर रहा है, कोई और काम ही नहीं कर रहा, तो मैं उसके लिए कैसे मतलब अपोजिट काम करूँ उसके. ऋषि जी परेशान, कह रहे क्या हो रहा है, मतलब कोई तो ग्रह ऐसा मिले जो बोल दे कि नहीं मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा. तो उसके बाद वो जाते हैं बुद्ध के पास. तो बुद्ध देव के पास जाते हैं
हाँ। कहते हैं आपने कुछ नहीं किया, कहते वो तो हमारे मतलब पूर्वज है श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि जो बुद्ध है उसको चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। ओके। और श्री कृष्ण चंद्रवंशी है, राइट। फैमिली मेंबर निकल आए। हाँ। अब वहां भी कुछ नहीं कर सकते, रिश्तेदारी है तो। रिश्तेदारी निकल आई। उसके बाद आए मंगल के पास, एग्रेसिव, तेज, गुस्सा। तो कहा मंगल देव आप तो तांडव कर दो, आप तो आपका रुद्र रूप इतना भयंकर है, आप तो इसको अगर ये गलती करता तो इसका तो काम हो जाना था। तो कहते आपने कुछ नहीं क्यों किया। तो कहते हैं कि राम अवतार में मैं जो मंगल को उनको भूमिपुत्र बोला जाता है कि वो जमीन से निकले भूमिपुत्र है। और जो सीता जी है, आपको ही पता हुई नहीं कहानी, वो जमीन से निकली थी। हाँ। ठीक है, कैसे प्रकट हुई थी। तो कह रहे हैं राम अवतार में सीता जी मेरी बहन है, ठीक है, और जो वो हुए मैं तो उनका साला हुआ। हाँ। तो मैं उनको कैसे दुखी कर सकता हूँ। हाँ। उनके भक्त को कैसे परेशान कर सकता हूँ। मंगल भी गए, ठीक है। एंड में आए शनिदेव कि शनिदेव आप तो सबके न्याय करने वाले हैं, आपके तो कर्म ऐसे हैं, आप कर्मों के देवता हो, आपने क्यों कुछ नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण पे तो मेरी दृष्टि ही काम नहीं की, मैं श्री कृष्ण का कुछ नहीं बच सका, जो उसका भक्त है मैं उसको क्या कर लूंगा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो जप रहा है उसको बचाने वाले कृष्ण है, उसको संभालने वाले कृष्ण है, तो उसके भरोसे रहिए। हाँ, उसके साथ कृष्ण है। तो यही बोला जाता है कि जब शनि की दृष्टि वगैरह आती है दशा, तो लोग विष्णु भक्त या कृष्ण भक्त ज्यादा हो जाते हैं। और कृष्ण जी हरे कृष्ण बचाते भी वही। राहु केतु की स्टोरी पता है तुम्हें कि कैसे समुद्र मंथन से आए थे। और कृष्ण भगवान का विष्णु रूप था, जिन्होंने अपने चक्र से उसके दो भाग किए थे। तो वैसे ही डरते हैं उनसे। पता चलो उनमें से तीसरा और आ जाए, एक और ग्रह। हाँ, तो यही नाइस, लवली। तो वो फिर यही कहते हैं कि जिसके 9 के 9 ग्रह सिर्फ कृष्ण संभाल रहे हैं, उनका और कोई क्या कर सकता है। तो भरोसे रहिए उसके, सब ठीक हो जाएगा। परफेक्ट। जय महाकाल, जय हनुमान जी, जय राम जी, जय कृष्ण जी, जय शनिदेव महाराज, जय सारे भगवान जी। मैं यही कहना चाहूंगी, शनिदेव जी से डरिए मत, अपना कर्म कीजिए। जरूरी नहीं आपके बुरे कर्मों की सजा मिले, आपके अच्छे कर्मों का परिणाम भी तो आएगा। आपने अच्छे कर्म किएंगे, उसका फ्रूट भी तो मिलेगा ना। तो क्या पता आपने पिछले जन्म में इतने अच्छे काम किए हो। अब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन एम्पायर बना लेते हैं, अब जरूर थोड़ी उन्होंने इसी जन्म में अच्छे काम किए, शायद उनके पुराने जन्म के अच्छे कर्म थे ना। अंबानी जी के 2nd हाउस में शनि है, इतनी वेल्थ, अथाह वेल्थ है उनके पास। अब मैं ये नहीं कहूँगी वो कर्म नहीं करते हैं, शनि उनका जरूर 2nd हाउस में, बट कर्म प्रधान भी हैं वो लोग, 100%। ठीक है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, मैं अपने उपाय में ना ये वाले उपाय तो करवाती हूँ, बट मैं रिश्तों पे बहुत ध्यान देती हूँ। कि अगर आपका पहले घर में शनि है तो आप कौन सा रिश्ता सुधारे कि आपका शनि अच्छा हो जाए। ओके। हाँ, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी। जैसे आपके अगर 1st हाउस में शनि है, तो अगर आप कोई भी उपाय नहीं करना चाहते और आपके रिश्ते, क्योंकि मैं इतना मानती हूँ कि सबसे पहले आपके पर्सनल रिश्ते जब तक अच्छे नहीं होते, आप कोई भी चीज अच्छी तरह नहीं कर सकते। चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी काम हो, आपके जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी आप नहीं, पर्सनल लाइफ बहुत मैटर करती है। तो और मैं रिलेशनशिप पे काम भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने उपाय कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पहले हाउस में शनि है तो आप क्या कीजिए, आपने पहले हाउस में दादा को दिया गया, आपने दादा से अच्छी बना करके, या दादा नहीं है तो दादा की उम्र के जितने लोग हैं, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग कि हम इस पे ही एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मोटिव हैं इसके पीछे। एक तो आपका 7.5 का इम्पैक्ट स्लो डाउन हो जाएगा अगर आपने पाप कर रखे और पुण्य कर रखे, तो आपका वो इनहांस हो जाएगा जो भी आपका रिटर्न आना है। और दूसरा, आपके रिश्ते संवर जाएंगे। तो एक वो भी मोटिव है, लाइक आई वांट कि लाइक सब खुश रहें, आपके परिवार में भी और आप भी, और लाइक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड शुड स्टे एट लीस्ट हैप्पी। सबसे मिनिमम जो एक इच्छा होगी मेरी कि सब खुश रहे। ये आज के जीवन में पैसा, प्यार और परिवार सबको चाहिए, और तीनों चीजें एक साथ मिलती नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। तीनों चीजें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। That's see, like ये जो अभी आप इनको देख रहे हो ना, दिस इज छोटा सा पार्ट, बिकॉज इनके पास इतनी सारी चीजें हैं और वो हर दिन हमारे को लाइक हर एक पॉडकास्ट के बाद हम बैठते हैं, उसको और ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रीफ में लेके जाते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में से बहुत सारी चीज़ें कट होती हैं जो आपके लिए शायद रिपीट होती हैं, तो ये सब कुछ करती है। एंड दैट्स वाई वी आर डूइंग कार्मिक कृत्या, क्योंकि लाइक इनके कहने पे कार्मिक कृत्या हमने स्टार्ट किया, कार्मिक जेम्स हमने स्टार्ट किया। एंड लाइक
मेरा एक सपना था और उस सपने को समझो कि एक सपना ऐसे बहुत बड़ा सपना देखा था जिसको लाइक कैसे समझाऊं कि चैनलाइज करने वाली है और हमारे क्रिस्टल्स को चार्ज करने वाली हैं। बहुत सारे कार्मिक जेम्स पे फीडबैक आने लग गए हैं और इतने पॉजिटिव फीडबैक्स की लाइक आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज मेरे को एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस में ना बिजनेस नहीं बनाना था कि आई डोंट वांट कि हम इससे पैसा कमाएं और इससे करोड़पति बने, क्योंकि करोड़पति बनने के आई हैव मल्टीपल प्लान्स, आई हैव डिफरेंट स्टार्टअप्स, डिफरेंट बिजनेसेस। बट जब मेरे को वो फीडबैक आए कि लाइक मैं फ्लाइट में था और इनके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे कि ये देखो, और जैसे ही मैं लैंड होता हूँ नेटवर्क जैसे ही आता है तो आई वाज लाइक कि ये इन्होंने सुबह सुबह क्या भेजा, और जब मैं देखा तो इट वाज फीडबैक्स एंड मेरा जो दिल खुश हो गया, लाइक इतना ज़्यादा हैप्पी बिकॉज आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आई। स्पेशली जब मैंने ये देखा, हम लोग पूरा बैक एंड रिसर्च कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, और जब हमने वो देखा कि लोग पूरी फैमिली के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ, कि है ना, सबसे ज्यादा मूवमेंट वो था फैमिली, मतलब लोग 9-9 10-10 ऑर्डर कर रहे हैं पूरा पर्टिकुलर फैमिली के लिए, दे आर गिफ्टिंग कि उनको अपने मम्मी पापा के लिए भी चाहिए, वो हेल्थ का अपने मम्मी पापा के लिए लेते हैं, वो रिलेशन का। एंड I'll से हम लोग ना कॉल करते हैं बिकॉज अभी हम इसको बहुत इसको एक्चुअल में एज अ बेबी की तरह लेके जा रहे हैं। तो पर्सनली मैंने भी कॉल्स करी हैं बहुत सारे जिनको शायद ऑर्डर आए हैं और जिनसे मेरी बात हुई है, प्लीज आप कमेंट करना। नहीं तो मोस्टली टीम तो करती ही करती है, बट आई कॉल एंड आई जस्ट क्रॉस चेक कि कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, क्या आपको सब कुछ सही जा रहा है ना। लाइक छोटी सी डिलीवरी से लेके आई वांट कि अगर आप तक डिलीवरी भी आ रही है, लाइक वी गॉट सम कंप्लेंट्स टू एंड आई से दैट ऑन द फेस बिकॉज हमारे लिए भी ये नई चीज़ है और इसको हम परफेक्शन तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो आई ओपनली से कि डिलीवरी में वो हुआ था छोटा सा इंसिडेंट, जो कि जिसके लिए हम सॉरी करते हैं, जिनके साथ भी वो हुआ था। मेरे को मेरी टीम ने बताया कि डिलीवरी बॉय ने थोड़ा सा ऐसे बदतमीजी करी, बट उसमें लाइक हमारा कोई रोल नहीं था बिकॉज हम डिलीवरी आउटसोर्स कर रहे हैं। बट या ऑफकोर्स हमारा कर्तव्य बनता है उसको सुधारना, तो हमने वो किया। एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं बोल दूंगा एडिटर्स प्लीज स्क्रीन पर लगा देना जो फीडबैक्स आए हैं। एंड आप कुछ बोलना चाहोगे लाइक व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? मैं तो ऑडियंस के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कार्मिक जेम्स को जो प्यार दिया है ना, कि हमारे पास ऑर्डर्स भी फैमिली कॉम्बो में आ रहे हैं, कि पर्टिकुलर किसी एक इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, लोग अपने मम्मी पापा के लिए भी मंगा रहे हैं, बच्चों के लिए मंगा रहे हैं, जैसे स्टडी के लिए बच्चों के लिए बहुत ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास, हेल्थ के बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं मनी से रिलेटेड। मनी मैग्नेट जो कॉम्बो है, मनी मैग्नेट हीरो है इस टाइम, मनी मैग्नेट और हेल्थ। लाइक सबको पैसा चाहिए, तुम सबको पैसा चाहिए ना, आई नो। इतने मनी मैग्नेट के तो पूरे कॉम्बोज गए हैं। हम बोलना चाहेंगे कि हम बहुत ग्रेटफुल है कि आपके रिप्लाई बहुत अच्छे, रिव्यूज जो आपने दिए हैं ना, कि वो चीज काम कर रही है, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। एंड आई प्रॉमिस वन थिंग, आप प्लीज जिन लोगों ने भी लिए हैं अब तक, हमारे कम से कम 150-200 से ज्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं कुछ पिछले 15-20 दिन में। सो जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, आई जस्ट वांट आप प्लीज जितने भी लोगों, क्योंकि अभी हैव सीन कि बहुत सारे लोगों ने फीडबैक नहीं दिया, ऑफ कोर्स हम लोग कॉल्स वगैरह करेंगे, बट जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो जिन्होंने ऑर्डर किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में भी करिए। और आई प्रॉमिस आई विल डिलीट नथिंग, लाइक मैं एक भी डिलीट नहीं करूंगा, चाहे आपका नेगेटिव फीडबैक है क्यों ना हो। एंड आई मेक श्योर अगर वो नेगेटिव फीडबैक है, आई एम सेइंग कि मैं उस पर वापस से काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक डिलीवरी हो, चाहे कुछ भी ऑर्डर, आपको कुछ भी आपको लगता है जो आपका एक्सपीरियंस छोटा सा भी खराब कर रहा है, जस्ट लेट अस नो बिकॉज वी आर ऑन इट नाउ। लाइक अब कार्मिक जेम्स टू द सन, इसको सूर्य तक लेके जाना है शनिदेव जी की हेल्प से। सो let's get on that, and I'm very extremely humble, happy, and just very happy. वरुण, मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको, जैसे आपने अभी बताया मेरे रिव्यूज के बारे में, मैं जैसे लोगों की डिमांड पर, जैसे हमारे पास ना प्यार से रिलेटेड, मतलब फैमिली इश्यूज लोगों के बहुत होते हैं, तो जो लोग मंगा रहे थे ना ब्रेसलेट, मनी मैग्नेट के मंगा रहे थे, गुड हेल्थ के मंगा रहे थे, और उनके ना जब वो कंसल्ट कर रहे थे ना, उनके एक और था कि ऐसा कोई ब्रेसलेट है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है, हस्बैंड वाइफ के लिए, ऐसा कोई ब्रेसलेट है जिससे हमारे घर में परिवार में जितने लोगों में सुख शांति बनी रहे, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए। तो हाँ, हमने एक ऐसा ब्रेसलेट और बनाया है जिससे आप अपने परिवार के जो आप लोग हैं, आप 4-5 जितने भी लोग हैं, आप उन सबको पहना कर अपनी प्यार क्रिएट कर सकते हैं, वो सुख समृद्धि क्रिएट कर सकते हैं, रिश्तों में वो मिठास पैदा कर सकते हैं, कि जिससे आप सबके रिश्ते अच्छे हो जाए और आप सब मिलकर रहे। तो स्क्रीन पे हाँ, वो आप दिखा देना एक बार।
तो कार्मी जेम्स के लिए हम स्पेशली सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने इतना प्यार दिया है, एक नई कंपनी को इतना सपोर्ट दिया ना लोगों ने, और एज ए फैमिली समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके लोगों के। और इसी तरह हमारा एक और नया चैनल स्टार्ट हुआ है, लाइक ऑफ कोर्स वो आपको इंट्रो में भी दिखा होगा, सो उसको भी सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैम के भी पॉडकास्ट फुली अकल्ट रिलेटेड चैनल है, उस पर हम ट्राई करेंगे भगवान से रिलेटेड, हम आपको जितना ज्यादा हो सके डराएंगे नहीं, जितना अच्छा कंटेंट हो सकता है वो प्रोवाइड करें, एस्ट्रोलॉजिकल भी प्रोवाइड करें और कंसर्न के भगवान से रिलेटेड जितनी भी कथाएं हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता, हम कोशिश करेंगे आपके सामने लेकर आए। तो उस चैनल को भी एडॉन की तरह प्यार प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि वो हमारी ही कंपनी है, मतलब वरुण जी की ही है, और हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो कार्मिक जेम्स और कार्मिक कृत्य का अपना प्यार बनाए रखिए, और धन्यवाद आप सबका फिर से। राधे राधे। राधे राधे। एक सेकंड लास्ट सवाल मेरा सबसे लाइक हाउ वाज आई एज अ होस्ट अगेन, लाइक आप मेरी कुंडली से भी कुछ निकाल के बता सकते हो ऑडियंस को, बट आई वांट टू नो, लाइक क्रिटिसाइज मी, लाइक गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक सो दैट कि मैं पॉडकास्ट में भी और अच्छा बनूं और एज अ इंसान भी और अच्छा बनता जाऊं। तो एक अच्छा सा एनालाइज के साथ एक जवाब दीजिए, और कुछ लाइक आई वांट कि क्रिटिसाइज भी कर दो। मैं क्रिटिसाइज क्या करूं, मैंने तो पहले बोला मैं नेगेटिव कम बोलती हूँ, नहीं मेरे बारे में बोल सकते हो, लेकिन मैं पूरी लिबर्टी दे रहा हूँ। लिबर्टी की बात है, वही इम्पैक्ट की बात है कि मैं वाइब्रेशन और वर्ड्स में भरोसा रखती हूँ कि आप जैसा बोलते हो सामने वाला ऐसा हो जाता है, आज नहीं तो कल वैसा होने लगता है। बताइए। तो अब मैं अच्छा ही बोलना चाहूंगी, एज अ होस्ट अगर बात करूँ तो रेगुलर पॉडकास्ट होते तुम सबसे पूछता हूँ, मैं तो डेली तुमसे बात करती हूँ, हाँ, कि सामने ही बात हो रही होती है। तो एज अ होस्ट यू आर वंडरफुल, कि कई बार मुझे भी नहीं पता होता है, मैंने कंटेंट लिखा कुछ और तुम बोल कुछ और रहे हो, मतलब क्वेश्चन कहाँ से इतने क्रिएटिव है ये बंदा कि मैं एक लाइन लिखती हूँ उसके दिमाग में 10 क्वेश्चन पहले से आ जाते हैं कि इसमें से हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। और कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होता है जो हम कहते हैं यार इतने चाइल्डिश क्वेश्चन पूछा, इसको ये बात नहीं पता, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट करती है, उनको भी नहीं पता है। कई लोग हैं, मैं नहीं कह रही सब लोगों को हमारी तरह या मेरी तरह थोड़ा बहुत ज्ञान है, कई लोग हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है, उनके लिए ये जैकपॉट है। सब सिखा रहा है तो सीखिए इससे, राइट, बस। थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर डूइंग अ डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट एक बार फिर से। थैंक यू मैम, थैंक यू वरुण जी।